ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन विद यू गाइस। सो आज का जो एजेंडा है वो बड़ा ही बेसिक सा है। मैंने नोट्स पे लिखे हुए हैं चीज़ें। ये सब छोटी मोटी साइड पे नोट रखे होते हैं। ये मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग को नज़र ना आए, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो आई थिंक इट्स बेटर इफ़ आई हाइड दिस नोट। यहाँ बस नाम लिखे होते हैं ताकि मुझे पता हो कि हमने क्या चीज़ नेक्स्ट कवर करनी है। सो आई एम प्रेजेंटिंग अगेन। सो नोटपैड आप लोग को नज़र आ रहा होगा। आज का हमारा एजेंडा सिंपल सा है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम कुछ एडवांस टॉपिक्स को यहाँ पे देखेंगे। स्पेशली हम लोग देखेंगे कि एक ई कॉमर्स स्टोर के अंदर गाइड्स, न्यूज़ और ब्लॉग्स किस तरह से काम करते हैं और इनको किस तरह से सेटअप करते हैं, स्पेशली शॉपिफाई में कैसे सेट करते हैं एंड वो कॉमर्स में कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कल वाली साइट को देखेंगे, जहाँ पे हम एक न्यूज़ सेटअप करके देखेंगे कि किस तरह से हम एफिशिएंटली एक न्यूज़ सेटअप कर सकते हैं। आपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाना है। ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यूज़ की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आती है। सी ये न्यूज़ की ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू ब्लॉग क्रिएट करूँ लाइक दिस, सो आप इसको टाइटल दे सकते हैं लाइक गाइड। ठीक है, कोई टैग लगा सकते हैं, बस गाइड दे दें एंड दैट्स वेरी मच इट। आप सेव करेंगे। सो आपका स्लग कैसा बनेगा? आपका स्लग बनेगा, सॉरी, ब्लॉग, ब्लॉग्स एक्चुअली, ब्लॉग्स स्लैश गाइड। ठीक है। सो आपके पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है न्यूज़, और इसी तरह मैंने आपको दिखाया थे कुछ साइट्स इन माय फर्स्ट लेक्चर, उनके साथ ब्लॉग स्लैश न्यूज़ लगी हुई थी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट लेक्चर रिमाइंड करेंगे तो वहाँ पे ऐसा काम था। सो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ज्वेलरी स्टोर। ज्वेलरी स्टोर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कंपेयर टू सिंपल थिंग्स, तो इनको समझना जो है, समझाना जो है, वो एक आइडियल एग्जांपल बन जाता है जो भी बच्चे न्यू होते हैं। सो ज्वेलरी स्टोर की जगह मैं लिखूंगा 18K गोल्ड चेन। तो यहाँ पे आते हैं। आप लोगों की प्राइसेस आप पूछ रहे थे, देख लो मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं वो सुनार होते हैं, 100 पे अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं तो एक कलेक्शन पेज है, और इसी तरह अगर हम इसके बॉटम पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉग्स लिखा होगा इसने, और ये ब्लॉग्स है। ठीक है, अगर मैं इस पर हिट करता हूँ, सो इसने ब्लॉग्स के अंदर एक ब्लॉग बनाया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। ब्लॉग्स के अंदर ब्लॉग होता है, इसी तरह यहाँ पे न्यूज़ भी होता है, बाय डिफॉल्ट न्यूज़ बना होता है। ठीक है, सो वो कह रहे वी कांट फाइंड अ पेज हियर, तो उन्होंने न्यूज़ पे कुछ डाला ही नहीं होगा। ठीक है, सो ये सिर्फ ब्लॉग्स के साथ खेल रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे ब्लॉग कर सकते हैं, और जब भी आप न्यू पोस्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप इसको जो भी टाइप असाइन कर सकते हैं वो अपनी पसंद की करते हैं, उस वो स्लग जो होगा उसको असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएट डिफरेंट सेक्शंस, गाइड, न्यूज़, ब्लॉग्स। अब बात आती है स्कीमास की। तो यार देखो, सीधी सी बात समझाऊंगा। अगर आप लोग कुछ स्कीमा लगाना चाहते हैं शॉपिफाई के अंदर, सो आसान सा तरीका है, यहाँ पे कोडिंग का पार्ट होता है। आप कुछ भी लिखें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कोडिंग के पार्ट पे क्लिक करें, ये HTML का आपको ब्लॉक दिखा देगा। ठीक है, आप कोई भी स्कीमा जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चाहे लिखें। स्कीमा जनरेटर, सो टेक्निकल एसईओ एक टूल है। ये आपको हेल्प आउट करता है डिफरेंट चीज़ें बनाने में, लाइक साइट मैप एक्सेट्रा। सो ये कह रहा है आपने कौन सा स्कीमा बनाना है। अब आप कहते हैं यार कि मैंने हाउ टू का स्कीमा बनाना है, FAQ का स्कीमा बनाना है। आप सबको पता है ना कि FAQ स्कीमा अब डेड हो चुका है, एक्सेप्ट फॉर हाई हाई सेंसिटिव निशेज लाइक हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टफ लाइक दैट। लेकिन आप FAQ स्कीमा लगा लिया करें जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। सो ये सिर्फ अब मेडिकल निश के अंदर नजर आ रहा होता है FAQ स्कीमा। इसी तरीके से अगर आपका लोकल बिजनेस है, ये पूरी साइट वाइड लगता है। लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, वो पूरी साइट वाइड लगता है। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। सो यहाँ पे आप डिफरेंट स्कीमास चेक, आपके आप वीडियो लगाने तो वीडियो स्कीमा यहाँ पे लगा लें। ठीक है, वीडियो स्कीमा लगाएं, वीडियो का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, अपलोड सेकंड, ड्यूरेशन वगैरह, थंबनेल का पाथ। ठीक है, और यू कैन टाइप लाइक कि जो वीडियो है जो भी है यहाँ पे, उसकी डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ फिल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेक्चर 2, डिस्क्रिप्शन होगी, दिस इज लेक्चर नंबर 2, तुम लोग का URL होगा, वो कोई भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, देन आप जो है यहाँ पे टारगेट URL लगा सकते हैं, और यहाँ से इसके बाद आप कॉपी कर लें। ठीक है, सो कॉपी करके आपने करना है, सिंपली जाना है यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
ठीक है, ओके, कॉपी नहीं हुआ, माय बैड, इसको कॉपी, अच्छे से कॉपी करते हैं, 2-3 दफ़ा दबाए, हाँ बस यहाँ पे पेस्ट करना है एंड दैट्स इट। आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपका स्कीमा प्रिजाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी पोस्ट में स्कीमा आपने ऐसे लगाना है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से वो कॉमर्स के अंदर आप गाइड, न्यूज़ एंड ब्लॉग्स किस तरह से बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग्स आपके पास होते हैं, आपको 2 फील्ड चाहिए होती हैं, गाइड और न्यूज़ की, ठीक है। सो किस तरह से बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं। सो आई एम गोना सर्च दिस पेज admin और I'm just gonna stop my screen sharing for a second. ओके, और इसका पासवर्ड मैं ज़रा ऑनलाइन ना होके टच कर लेता हूँ, चलो इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। बच्चे बहुत शरारती हैं, हमें बच के रहना पड़ता है, आजकल हैकर्स जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं, फिर साइट हैक कर लेते हैं मिनट से पहले, बताते भी नहीं है फिर। डाइची यूजर्स, so it's logging in, okay, it's done, I'm sharing my screen again। ओके, सो आप क्या करेंगे, आपने इसी तरीके से आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं यहाँ पे, पोर्टफोलियो, ठीक है, सेम थिंग यू कैन डू हियर, पोर्टफोलियो, पब्लिकेशन, मैगजीन, आप इमेजेस लगा लें यहाँ पे, उसको मैगजीन का नाम दे दें, ठीक है। इमेजेस लगाना बहुत आसान है, आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है, इंसर्ट इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस बना लीजिएगा, मैगजीन बन जाएगा। सो वट एवर सेक्शन यू वांट आप इजीली बना सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। इसी तरह वो कॉमर्स में भी बना सकते हैं, लेकिन वो कॉमर्स में प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना ज़्यादा नहीं है। आपने प्लगइन्स पे जाना है और आपने प्लगइन ऐड करना है, उस प्लगइन को हम कहते हैं ACF, एडवांस कस्टम फील्ड। सो आप ये सर्च करेंगे, ACF प्रो भी होता है, लेकिन आपको प्रो वर्जन की ज़रूरत नहीं है, एडवांस कस्टम फील्ड आ जाएगा आपके पास, आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो ये फजूल प्लगइन नहीं है, ये बहुत अच्छा प्लगइन है, वेल मेंटेन्ड है, आपकी साइट क्रैश नहीं करेगा। इट्स इंस्टॉलिंग एंड वी आर एक्टिवेटिंग इट। एक्टिवेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज्ड ग्रुप्स बना सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये ACF आ गया आपके पास, यहाँ पे जाएंगे, ये पोस्ट टाइप्स बना सकता है, ये ग्रुप्स बना सकता है, ठीक है, टेक्सोनोमीज बना सकता है। सबसे पहले आप पोस्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और ये बेसिकली पोस्ट की टाइप्स है ना। सो आप कहेंगे मैं एक गाइड बनाना चाहता हूँ, सो आपने पोस्ट टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे गाइड बना लेनी है, एड पोस्ट टाइप। आपको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कहेंगे मैं बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ते जाएं, मूवीज है, एस लिखा है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो आप कहेंगे गाइड्स, गाइड, और ये कह रहा है कि मूवी, ठीक है, यानी कि ये देखो, ये मूवी था, ये सॉरी, ये कैप्स के अंदर है, और ये आपसे कह रहे हैं छोटे में लिखो, ये आपको गाइड करता जा रहा है साथ साथ, ठीक है, गाइड। सो ये गाइड खुद ब खुद पकड़ लिया उसने। टेक्सोनमी है, टेक्सोनमी आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है, बाद में आप कस्टम टेक्सोनमी बना के इसको अटैच भी करवा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आप अपनी कस्टम टेक्सोनमी शायद यहाँ पे लिखें तो आ भी जाए। सो गाइड टाइप, सो यू रियली डोंट नीड टेक्सोनमी फॉर नाउ, आप आ जाएं, पब्लिक हो, हायरार्की होनी चाहिए इसमें पोस्ट की। सो आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारी हायरार्की बनी हुई थी कैटेगरीज में। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इस पे आ जाएं। सो ये कह रही है ये चीज़ें हो जाएं, बीच में कस्टम फील्ड हो जाएं, ऑथर भी हो जाए, एग्जैक्ट डालना है कि नहीं डालना, रिवीजन कमेंट पोस्ट टाइप, तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पोस्ट एक्टिव है, फिर लेबल्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप यही रहने दें, पोस्ट वगैरह, ठीक है। सो इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। सो रीजनरेट पे क्लिक कर लें, तो रीजनरेट पे क्लिक करना है आपने हमेशा, ठीक है। अगर लोग गलती करते हैं रीजनरेट पे क्लिक नहीं करते, गंदी वाली पुरानी वाली, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट था ना उसने तब पकड़ा, तो मैंने रीजनरेट कर लिया। फिर विजिबिलिटी है, UI आ गया, URLs बन गए,
ठीक है, तो यूआरएल्स में आप अपना आर्काइव भी बना सकते हैं, आर्काइव में यूआरएल भी सेट कर सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू एक्सप्लोर फॉर यू गाइस। सो आप कर सकते हैं, फीड का यूआरएल ऑफ ही रखें, यहाँ पे पेजिनेशन ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे आर्काइव है, हैव एन आइटम आर्काइव दैट कैन बी कस्टमाइज्ड विद आर्काइव टेम्पलेट। सो इसको आप मर्जी है ऑन रखना है ऑन रख लें। परमिशंस हैं, सो रेस्ट एपीआईज हैं, बेस यूआरएल है, ये आपने करने के बाद सेव कर देना है। यानी कि मैंने मिनिमल कस्टमाइजेशन की है यहाँ पे, कोई भी मैंने कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं की। हाँ, बस लेबल को रीजनरेट करवाया था मैंने। वहाँ से ये बनता है, तो क्या देखो गाइड मेरे पास यहाँ बन गया है। इस गाइड पे जाऊँगा, सो मैं यहाँ पे पोस्ट की तरह गाइड्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेट मी शो यू। ऐड न्यू गाइड पे क्लिक करूँगा, सो इट विल अलाउ मी टू ऐड न्यू गाइड्स हियर। इट्स टेकिंग अ बिट टाइम। ये अभी तक घूम रहा है। चलो न्यू टैब में इसको खोल लेते हैं, स्कीमा मार्कअप भी बंद कर लेंगे। ओके, ये खुल गया। सो यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी नीचे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टेस्ट एंड देन आई एम गोना टाइप टेस्ट। ठीक है, सो ये कह रहा है गाइड के अंदर एक पैराग्राफ ऐड हो रहा है। ये करने के बाद मैं पब्लिश कर सकता हूँ, पब्लिश किया, सो दिस हैज़ बीन पब्लिश्ड। और इसको मैं व्यू करवा सकता हूँ, ये देखो ये गाइड के अंदर जाएगा। अब सारा जो भी लिखूंगा गाइड के अंदर जाएगा। सो एक मैंने एक ग्रुप बना लिया। अब जो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है, वो यहाँ पे गाइड के अंदर जाएगा। सो यू रियली डोंट नीड टेक्सोनमीज हियर। अगर आपको सिर्फ टेक्सोनमीज चाहिए तो आप बना सकते हैं। टेक्सोनमीज क्या होता है, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि व्हाट इज टेक्सोनमी। सो यार टेक्सोनमी सिंपल जुबान में बोलूँ तो ग्रुपिंग को कहते हैं। हर एक चीज़ एक तरह से ग्रुप कर सकते हैं आप। ठीक है, सो टेक्सोनमी कहलाएगी। शॉपिफाई में हर चीज़ टेक्सोनमी है। आपकी कैटेगरी प्रोडक्ट की टेक्सोनमी है, प्रोडक्ट के ब्रांड्स टेक्सोनमी है, एट्रीब्यूट्स टेक्सोनमीज कहलाते हैं। सो एवरीथिंग इज टेक्सोनमी बाय मीन, दीज आर द मीन्स बाय विच यू ग्रुप सेम थिंग्स टुगेदर। ठीक है, लाइक आप कैटेगरीज के अंदर चीज़ों ग्रुप कर सकते हैं, उसके अंदर आपकी सब टेक्सोनमीज बन सकती हैं। सो यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्सोनमीज इन वर्डप्रेस, सो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। सो ये कैसी, सो इन विच टर्म्स रिजाइड। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्पेस है जिसमें टर्म्स जो हैं वो रिजाइड करती हैं कुछ भी। सो ये है द डिफॉल्ट टेक्सोनमीज आर कैटेगरीज, लिंक कैटेगरीज, पोस्ट टैग्स, जो टैग्स बने होते हैं सो वो बाय डिफॉल्ट होती हैं। ये ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज कंटेंट सच एज पोस्ट, लिंक्स और पोस्ट टाइप्स। सो ये कुछ आपकी टेक्सोनमीज यहाँ पे एडिड होती हैं। ओके, सो यहाँ पे टेक्सोनमीज ये होती है। सो हमें जो है इनको ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने एक ग्रुप बना लिया दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। सो इसी तरह से आप न्यूज़ बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। ब्लॉग्स बने हुए हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ सुपर ईजी, बहुत आसान काम है। और अगेन यहाँ पे अगर आपने स्कीमा लगाना है, ठीक है, आप रैंक मैथ यूज़ कर सकते हैं, आप योस्ट यूज़ कर सकते हैं, वट एवर प्लगइन यू लाइक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली रैंक मैथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये कुछ टैब्स हैं ऊपर, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये स्कीमा का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्कीमा है। स्कीमा जनरेटर पे क्लिक करके आप जनरेट भी करवा सकते हैं। सो ये बोल रहा है कौन सा स्कीमा लगाना है, सो आप आर्टिकल का स्कीमा लगा लें। ठीक है, सो ये आ गया, आर्टिकल का स्कीमा लगा लें, दैट इज़ प्रीटी मच इट। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो न्यूज़ का स्कीमा लगा सकते हैं। न्यूज़ इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिकल स्कीमा, आप इसको यूज़ करें। और यहाँ पे आपको ना न्यूज़ पहले ऑन करना पड़ेगा, न्यूज़ एक प्रो वर्जन है। ठीक है, सो आप ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना ड्रॉप डाउन खुल जाता है। सो वहाँ से न्यूज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो न्यूज़ स्कीमा भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। न्यूज़ इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिकल स्कीमा टू। सो आई थिंक मुझे न्यूज़ के ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देना चाहिए कि न्यूज़ किस तरह से काम करती है, हाउ डू वी यूज़ न्यूज़। सो न्यूज़ का अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक टूल होता है, मैं अपने टूल बॉक्स से कॉपी कर रहा हूँ इसको। सो ये आर्टिकल स्कीमा जनरेटर है। सो यहाँ पे ये देखिए ड्रॉप डाउन जैसे आ रहा है ना,
ये 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक सिंपल आर्टिकल, एक ब्लॉग पोस्ट होता है और एक न्यूज़ आर्टिकल होता है। आपने न्यूज़ आर्टिकल सेलेक्ट करना है, ये खुल जाएगा। ये रैंक में भी ऐसे ही खुलता है। फिर यहाँ पे यूआरएल डालेंगे, मैक्स हेडिंग वगैरह, डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल। बस आपको ये टाइप स्पेसिफाई करनी होती है। ये यहाँ पे टाइप होती है, ये न्यूज़ का आर्टिकल है तो बस आपको ये टाइप स्पेसिफाई करनी है। बाकी गूगल गूगल खुद ब खुद कर लेता है। इसके अलावा यार आपका पब्लिशर आईडी है, अगर आप एक न्यूज़ के ऊपर ही साइट बनाना है तो पब्लिशर आईडी अप्रूव करवा लें। ऑथर्स डाल लें, मल्टीपल मल्टीपल ऑथर्स भी डाल सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन डाल सकते हैं, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। सो यहाँ पे ऑप्शंस बदल दी जाएंगी, ठीक है। सो न्यूज़ इज़ अगेन अ टाइप ऑफ आर्टिकल स्कीमा। ब्लॉग भी एक आर्टिकल स्कीमा का टाइप है। ये देखो ब्लॉग पोस्टिंग आ गया है, बस टाइप चेंज होती है, बाकी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल हो सकता है, एक ब्लॉग हो सकता है, एक न्यूज़ हो सकती है वो। सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये ऑब्वियसली गाइड एक आर्टिकल होगा, ब्लॉग ब्लॉग होगी, न्यूज़ अगेन न्यूज़ स्कीमा लगेगा यहाँ पे। सो ये डिफरेंस है ना, आर्टिकल, ब्लॉग एंड न्यूज़। तो ये 3 तरह के आपके स्कीमास यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। ओके, सो अगर मैं न्यूज़ स्कीमा के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूँ, सो गूगल से पूछते हैं, गूगल भाई आप हमें बताएं कि आप न्यूज़ स्कीमा के बारे में क्या जानते हैं और हमें क्या बता सकते हैं। सो गूगल कहता है न्यूज़ साइट मैप आपकी मर्ज़ी है। अगर आप न्यूज़ पब्लिशर हैं सो आप न्यूज़ साइट मैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल्स और उसके बारे में एडिशन इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो यू कैन आइदर एक्सटेंड योर एग्जिस्टिंग साइट मैप, आपकी मर्जी है, मतलब आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये असल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे। जो भी न्यूज़ के तौर पे प्योरली प्योरली न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं ना, वो इसको फॉलो करती हैं, क्योंकि एनी आर्टिकल दैट इज़ मार्क्ड एज न्यूज़, ये 2 दिन के लिए इंडेक्स होता है, उसके बाद साइट मैप से निकल जाता है। आपका काम होता है आप साइट मैप से इसको निकाल दें। सो ये बस न्यूज़ स्कीमा की यानी न्यूज़ साइट मैप की खासियत होती है कि जो भी न्यूज़ साइट मैप है उसमें से आपने 2 दिन के बाद पोस्ट को निकाल देना होता है, ठीक है। और यानी कि आप गूगल को बता रहे हैं 2 दिन के लिए कि इसको इंडेक्स करो एंड देन यू हैव रिमूव्ड इट। ऑब्वियसली आपकी पोस्ट काफ़ी देर तक इंडेक्स रहती है, क्योंकि वो पोस्ट पुरानी हो जाती हैं, तो वो आपको कहता है कि न्यूज़ साइट मैप को ना मैं बहुत फोकस दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे उसको मैं इंस्टेंटली इंडेक्स करवा लूँगा। क्योंकि ऐसी न्यूज़ का क्या फ़ायदा जो 1 हफ्ते बाद इंडेक्स हो रही हो, ठीक है। ट्रम्प साहब ने जो था बिटकॉइन की प्राइस कराई, ठीक है, या ऐसा वैसा कुछ कारनामा किया, ठीक है, ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर दिया और आपको चला पता भाई 1 महीने बाद, क्योंकि जनाब अली जो ऑफिशियल साइट थी उसका क्रॉल कोटा एग्जॉस्ट हुआ हुआ था, तो वो कहता भाई न्यूज़ साइट मैप के अंदर मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद उसको निकाल देना। रिपीटेड वायलेशन करेंगे तो आपकी न्यूज़ साइट इससे अफेक्ट होगी, ठीक है। आप ना निकालें, गाइडलाइन फॉलो ना करें, सो आपको मसले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्कीमा थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन रैंक मैथ का जो न्यूज़ का मॉड्यूल है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली काम कर देता है आपके लिए, ठीक है। सो ये वो काम करें, ये वो साइट्स काम करेंगे ऐसा जो कि न्यूज़ पब्लिश करती हैं, ठीक है। आप लोग जो है बस न्यूज़ का सेक्शन बना लें, क्योंकि आप लोग जो हैं इतनी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ेंगे। सो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट द न्यूज़। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। सो हमारे पास आ जाता है स्कीमा का चैप्टर। स्कीमास के अंदर ई कॉमर्स के स्कीमास कौन से होते हैं, तो गूगल से पूछते हैं कि गूगल साहब हमें बताएं कि ई कॉमर्स के स्कीमा कौन कौन से होते हैं। तो गूगल साहब बताएंगे कि देखिए यार, ई कॉमर्स में ले दे के 5-6 स्कीमास होते हैं और ये ई कॉमर्स के लिए बता रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर डाटा कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं आप। सो कह रहा है ब्रेड क्रम यूज़ करें, इंपॉर्टेंट है। लोकल बिजनेस यूज़ करें, अगर आपकी शॉप है लोकली। आप ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ ब्रांड, तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा को यूज़ करेंगे आप लोग। कुछ लोग होते हैं वो या तो ये यूज़ करते हैं या ये यूज़ करते हैं, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन यूज़ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ग्रुप। प्रोडक्ट ग्रुप का मतलब है कैरोजल, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उन कैटेगरी पेज, और प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट स्कीमा लगा लें आप, ठीक है। इसको आइटम लिस्ट भी कहते हैं। आप कैटेगरी पेज पे आइटम लिस्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं, सो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। रैंक मैथ में कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से रैंक मैथ ने कुछ एडिशन की थी अपनी साइट के ऊपर। आई एम जस्ट गोना शो यू क्विकली वो कहाँ पे आती है एडिशन। सो इफ़ यू गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पे अगर आप जाएं जनरल के अंदर और यहाँ पे जाए ना, टाइटल एंड मेटा के अंदर, सो ये ऑटोमेटिकली ना आपकी कैटेगरी पेज पे स्कीमा लगाता था और उसकी वजह से ना एरर्स इंड्यूस होते थे। तो फिर इसने ना एक ऑप्शन ऑन कर दी कि आप चाहें तो ये कैटेगरीज है ना, ब्रांड एक कैटेगरी है,
सो इसने एक ऑप्शन ऑन कर दी कि आप चाहें तो रिमूव स्निपेट डाटा पे क्लिक कर लें। सो स्कीमा डाटा फॉर ब्रांड यानी कैटेगरी पेज के ऊपर जो मैं स्कीमा लगाता हूँ आइटम लिस्ट का, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। पहले ये ऑप्शन नहीं थी, लेकिन इसके कुछ एरर्स आ रहे थे। वो रिव्यूज़ की बेस पे वो कहता है भाई रिव्यूज़ भी हों आपके स्निपेट में, और रैंक में स्ट्रिक्टली फॉलो करता है गूगल की गाइडलाइंस को। गूगल कहता है आप ऐसा कुछ भी स्कीमा में ना लगाएं जो उस पेज पे प्रेजेंट ना हो। अब आइटम लिस्ट की बजाय वो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट ग्रुप को लगा रहा था। सो एक समझ नहीं आई काफ़ी लोगों को, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस ब्लॉगर्स हैं, उनको ये चीज़ का आइडिया होगा कि ये ऑप्शन क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो अगर आपको बस ये दिमाग में रखना है कि अगर कैटेगरी पेज के ऊपर स्कीमा रिच टेस्ट, जो कि आप कह सकते हैं ये होता है, अगर आपके पास कैटेगरी पेज को टेस्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल कैटेगरी पेज कौन सी होगी आपकी, वी हैव लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी, ये है लाइची। 404 तो नहीं देतेगा, शुगर है नहीं दिया। सो ये चलाते हैं। माशाल्लाह से प्रोडक्ट कैटेगरी डाइची बना दी है। मैंने बताया है ना कि सन ऑफ कॉबलर ऑफन वॉक बेयरफुट, तो वही बात है। अपने घर की जो खेती होती है उसको लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब किसी की खेती बजाय काम करते हैं तो ऐसा काम करते हैं कि लोग, बंदा कहता है यार क्या बात है, यार क्या बात है। सो ये देखो, URL इज़ नॉट अवेलेबल टू गूगल, एक। दूसरा प्रोडक्ट स्निपेट, और इसमें इनवैलिड आइटम्स डिटेक्ट हो रही हैं, ठीक है। सो ये मसला है, क्रिटिकल एरर, ठीक है। ऑफर्स रिव्यू ये मसला था। सो अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस स्निपेट को ऑफ कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और इधर भी मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स सी, लेट्स हिट इट अगेन। ये करने के बाद कैशे को हम रिमूव करते हैं। सो कैशे प्रून हो गई, कैशे इज क्लियर्ड। आई एम गोना टेस्ट इट अगेन। हो रही है अभी, फटा पड़ जाएगा। अब हुई है कैशे क्लियर, लेकिन हमने पहले रिक्वेस्ट भेज दी थी। सो माइट भी ये पुराना डाटा दिखा दे हमें, लेकिन आई थिंक क्रॉल फेल, कुछ है, क्रॉल ही फेल हो गया है। दोबारा क्रॉल कर लो भाई। ये सी पॉइंट से वेबसाइट बनी नहीं हुई ना, अगर बनी होती तो आप इसकी चीज़ें ही अलग तरीके से देखते। तो एक क्रॉल फेल हो रहा है इसका, क्यों फेल हो रहा है, चेक करें। साइट हिट नहीं हो रही। अच्छा, साइट हिट हो रही है। यार नोट पैड तब से घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ ना कैशे का मसला आया है, कॉन्फ्लिक्ट आया कुछ। सो मैंने कल एक सेटिंग ऑन की थी कि ऑटोमेटिक सेव होता रहे। मुझे लग रहा है उस सेटिंग की वजह से ये बार बार पिंग कर रहा है उसको कि भाई सेव कर लो, सेव कर लो, सेव कर लो। अच्छा, नो इंडेक्स लगा हुआ है, शाबाश। मैंने क्या ऑप्शन ऑन कर दिया यार, देखे बगैर। मुझे लग रहा है मैंने देखे बगैर ब्लाइंड खेला कुछ। सो रिमूव स्निपेट डाटा, ऐड एसईओ कंट्रोल, इंडेक्स है, इंडेक्स है। अच्छा, ये भी इंडेक्स कर देते हैं। नो इंडेक्स कर लो, लेकिन रिमूव स्कीमा डाटा फ्रॉम टैग, स्कीमा डाटा फ्रॉम कैटेगरी, स्कीमा डाटा फ्रॉम ब्रांड, और ये प्रोडक्ट कैटेगरी है ना। हो हम देख लेते हैं कि इशू क्या है इस पेज के अंदर। वो कह रही है इंडेक्स नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ इंडेक्स नहीं होगी तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना रन एनी क्रॉल ऑन इट। सो अच्छा, इसको ना मुझे लग रहा है मेरा हाथ लग गया शायद। ये नो इंडेक्स मार्क हुआ बता, इसको मैंने इंडेक्स मार्क कर लिया है। ये एक बार होती है, इस बार से आपका मेन्यू खुलता है। सो ये ऊपर ब्लैक कलर की बार होती है। सो लेट मी सी कि ये इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लास्ट टाइम कुछ लोगों को ना नज़र नहीं आ रहा था यहाँ से। सो मैं ऐसे एडिट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे अपने बॉटम पे जाना है। बॉटम पे जाने के बाद रैंक मैथ आ जाएगा। रैंक मैथ में आपने जाना है एडवांस के अंदर, ये इंडेक्स हुआ हुआ है, ठीक है। और इसको करने देना आपने अपडेट। अपडेट करने के बाद आपने कैटेगरी को व्यू करना है। ये कैटेगरी व्यू किया आपने, और आई थिंक नाउ दिस इज इंडेक्स्ड एबल। इसको कैसे हो क्लियर कर लेते हैं।
वो एक दफ़ा हुआ है, उसके बाद माशाल्लाह से वो इंडेक्स ही नहीं हुआ। सो यार ये हमारी ना कैशिंग में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट पर अटैक सारे के सारे ग्लोबली इंडेक्स हैं। ये भी हमारा पर्सन है, ये पर्सन स्कीमा नहीं लगा, ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है। आपने ये बस ख्याल रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगाएं आप यहाँ पे। ये पेजेस हैं डिफरेंट, ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स भी हमारी इंडेक्स्ड हैं, ठीक है। हमने एसईओ कंट्रोल भी डाले हुए हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पे जाएं तो ये भी इंडेक्स है, पोस्ट की कैटेगरी। ये टैग है पोस्ट का, ये बस नो इंडेक्स है। ये ब्रांड है, ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है। ये टैग का मसला ही नहीं है। और हमने जो है अभी जो चीज़ खोली वो कहते हैं उसको प्रोडक्ट कैटेगरी। सो यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी खोल लेते हैं, हो सकता है कोई मसला मसला आया हो। सो ये खोल लेते हैं ऐसे करके, ये देखो, ये खोला हुआ यार हमने। हमारी कैश है ना कहीं फंस गई है, और वो नो इंडेक्स दिखा रही है, जबकि सेटिंग में सारा का सारा इंडेक्स है। ये आफ्टर सम वाइल ठीक हो जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे हिट करूँ ना नो कैशे से, सो ये कैशे को प्रून कर देगा फॉर टाइम बीइंग। लेकिन इस पर क्लाउड पर भी लगा हुआ है, सो यू मे नेवर नो। सोर्स वेल से देख लेते हैं। समटाइम आप ऐसे यार इसमें रन करेंगे, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नो इंडेक्स आ रहा है। और ये नो इंडेक्स क्यों आ रहा है भाई? सो आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, ठीक है। एक दिमाग से मिले दो दिमाग होते हैं हमेशा, और यू गाइस माइट बी एबल टू गिव मी सम क्लू कि शायद कुछ चीज़ मैंने मैस अप कर दी हो। सो एनी क्लूज? आई ओपन द चैट। वरना मैं तो सोल्यूशन ढूंढ ही लूँगा, मुझे तो यही लग रहा है कैसे का मसला आ रहा है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स, ओके। आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स के टैग हैं। ये बेसिकली आप रैंक मैसेज से सेट करते हैं ना, तो ये वहाँ से सेट हुए हमें। सो रिपोर्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट में। आप कह रहे हैं रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी दिखाएं हमें, रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी, ये लो भाई, देख लो। सो यहाँ पे हर चीज़ खुली हुई है यार। डिसअलाउ हुआ है, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट डिसअलाउ हुआ है, बस ये ऐप भी खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है। आपकी पिक आ रही है, बस। आपकी पिक इसलिए आ रही है क्योंकि आपने मेरी पिक पे जाके पिन का बटन दबाया हुआ है। आप पिन अनपिन करें मुझे, आपको स्क्रीन भी नज़र आ जाएगी। रिपोर्ट मेटा टैग्स इन सर्च रिजल्ट। सर रिफ्रेश की बजाय न्यू यूआरएल टाइप करते हैं। सर स्पेसिफिक पेज को आपने जो इंडेक्स टैग लगाया है ना, ये मैसेज तो पूरे किया करो। अच्छा, इसका एक जुगाड़ बताता हूँ आपको। समटाइम होता है कि हम ना इसका यूआरएल चेंज कर लेते हैं, तो कैशे हमारी पूर्ण हो जाती है। सो हम टेस्टिंग ही कर लें, हमने क्या ही कर लेना है इसके साथ। सो इसको मैंने न्यू यूआरएल पे डाला है और ये टाइच आ गया। और इफ़ आई सी इट्स इंडेक्सिंग, सो अभी भी वो नो इंडेक्स ही दिखा रहा है। ये जो नया वाला है ये भी नो इंडेक्स दिखा रहा है हमें, ठीक है। सो यू कैन हैव अ लुक, ये नो इंडेक्स नो फॉलो दिखा रहा है हमें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमने सेटिंग के साथ छेड़खानी कर दी है। अभी 1 मिनट पहले इंडेक्सेबल था, और हमने सिर्फ और सिर्फ इस पे से वो चीज़ रिमूव की है। उसको दोबारा डालते हैं, एक काम करते हैं, उसको ना दोबारा डालते हैं। ये छोटे छोटे मसले होते हैं। समटाइम हम इतने खुब जाते हैं कि शायद हमारी गलती है। समटाइम प्लगइन ख़राब होता है, और प्लगइन को आप ऑन करके ऑफ करें या ऑफ करके ऑन करें तो ये काम सेट हो जाता है। सो आई एम गोना डीएक्टिवेट इट। इसी तरह मैं कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें लाइक डब्ल्यू पी रॉकेट्स को डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। ये डीएक्टिवेट हो गया, दोनों डीएक्टिवेट हो गए। उसके बाद मैं रैंक मैथ को एक्टिवेट कर लेता हूँ। इनफैक्ट रैंक मैथ के पास अपना इंटरनल टूल भी है। अगर ऐसे इश्यूज आ जाएं तो आपने टूल्स पे जाना होता है। टूल्स पे जाने के बाद आपको ट्रांजिएंट्स ये वो चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, ठीक है। समटाइम ऐसे इश्यूज में आप फंस जाते हैं। सो यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद डेटाबेस टूल है, ये है, ये देखो, ये रिमूव ट्रांजिएंट्स है, इस पर क्लियर कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आप इंडेक्स रीबिल्ड कर सकते हो, फॉर फॉर रो क्रिएट कर सकते हो, रिक्रिएट मिसिंग टेबल क्रिएट कर सकते हो। समटाइम आप जब माइग्रेशन करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें आई होती हैं, रीडायरेक्शन रूल्स होते हैं, आप उनको डिलीट कर सकते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैं अगेन इसको चेक कर लेता हूँ किसी प्लगइन से दोबारा। ओके, ये स्टिल मुझे नो इंडेक्स ही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं प्लगइन में जाऊँगा, जो चीज़ मैंने छेड़ी थी ना उसको मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। एंड वी आर गोना सी कि क्या ये मसला सोल्व हुआ क्या नहीं हुआ। डिजास्टर हो गया आज का लेक्चर यार, बैठे बैठे चीज़ ख़राब हो गई है जिसको मेरा नहीं ख्याल हमने छेड़ा है। सो आप लोग क्यों नहीं दे रहे मुझे?
इनकॉग्निटो में चेक कर लें, आजकल ये इशू आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है इनकॉग्निटो में चेक करने से इशू रिजॉल्व हो जाए। यू आर राइट, समटाइम ब्राउज़र कैशे भी कंप्लीट कर रही होती है। सो आई एम गोना चेक इट इनटू अ न्यू टैब। ये मैंने न्यू टैब में खोला है और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ओके, यहाँ भी नो फॉलो ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी नो फॉलो ही आ रहा है। सो आई थिंक ये क्लाउडफ्लेयर की वजह से भी हो सकता है कुछ ना कुछ। बट अगेन मैं जो हूँ इसको ना रिवर्ट बैक कर दूँ, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी से ये था, इसको ऑन था ऑफ किया था, और ऑफ था ऑन किया था इसको। और इसको यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड वी गोना सी अगेन। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम दोबारा से सारा का सारा सेटअप कर देते हैं इसका, ठीक है। पेजेस, प्रोडक्ट, एलिमेंट्स। इनफैक्ट मुझे एक और टेस्ट करने दो, इसका हम होम पेज देखते हैं, क्या ये साइट वाइड नो इंडेक्स हुआ हुआ है। अगर साइट वाइड नो इंडेक्स हुआ हुआ है ना, इसका मतलब पता क्या है, कि आपकी ना यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग में, जो कि मैंने कल से डिस्कस की थी आपसे। यहाँ पे सेटिंग में आपकी एक ऑप्शन होती है जो कि आपने सेट की होती गई, इसको साइट वाइड नो इंडेक्स कर दो, साइट को भी इंडेक्स नहीं करना, तो वो ऑन हुई होगी। लेकिन वो चीज़, लेट्स हैव अ लुक कि वो चीज़ मेरे ख्याल से आती है आपकी परमानेंट लिंक पे, आई थिंक आती है, यहाँ कहीं पे आती है ऑप्शन, ये लगा हुआ है आपका, इसको ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अब समटाइम होता है कि जब मैंने कैशे क्लियर की है ना, तो इशू ये हुआ कि इसने फर्स्ट टाइम इसको क्रॉल कर लिया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसने पेज क्रॉल कर लिया था, क्योंकि उसने अभी इसको ऑनर नहीं किया हुआ था। और जैसे ही मैंने कैशे क्लियर किया है, सेटिंग चेंज की है ना और सेव किया है, सो आई थिंक ये आज लगा है या कल लगा है, जिसकी वजह से ना उसने साइट को इस रूल को रिस्पेक्ट करने के साथ सारे पेजेस को नो इंडेक्स कर दिया। सो आई एम जस्ट गोना रिफ्रेश दिस पेज, और रिफ्रेश करने के बाद मैं देखूंगा यहाँ पे इंडेक्स आ गया होगा। मैं, यस इट इज़ इंडेक्सेबल नाउ इफ़ आई प्रेस कंट्रोल यू। सो ये सोर्स कोड के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स आ गया। सो गलती जो होती है हमने की होती है और हमें मिल भी जाती है, हमारे पास बस मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए उस गलती को ठीक करने के लिए। सो अगर मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, हो सकता है आपको आधा घंटा लगे, लेकिन आप लोग गलती ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, काम करते रहना है। अगर आप हिम्मत हार देंगे, अगर आज मैं हिम्मत हार देता तो शायद मैं कहता यार ये पता नहीं क्या हो गया, ये ख़राब हो गया, साइट ख़राब हो गई, हो गया। गलती ढूंढनी चाहिए, तो गलती ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह आपको गलती मिल जाएगी। जैसे हमें भी अपनी गलती मिल गई है। मल्टीपल ऑप्शंस होनी चाहिए आपके दिमाग में, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हों, एक दिमाग की बजाय दो दिमाग लगा लें, दोस्तों से पूछें कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। सो यू कैन हैव अ लुक। प्रोडक्ट स्निपेट है, ये हमें इशू कर रहा है। और अब क्योंकि हमने इसको जो है ऑफ ही रखा हुआ है, सो अगर हम उसको सेव करेंगे भी, किधर गया वो, सो शायद ना मैंने यहीं से इसको चेंज कर लिया है, ये आ गया। सो प्रोडक्ट कैटेगरीज, यहाँ से मैं इसको ऑफ कर दूंगा। और जब मैं स्निपेट डाटा ऑफ करता हूँ, तो ये जो आपका माशाल्लाह से बैठा हुआ था इनवैलिड आइटम्स वाला, ये रिमूव हो जाएगा। सो लेट मी शो यू। सो एक एरर आपका रिमूव हो जाएगा। मैं कुछ टैब्स ना कम कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा इशू कर रहा है नज़र आने में, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ है। सो यस, नो आइटम डिटेक्टेड उसने किया है, उसने कैटेगरी पे से सारे स्कीमास रिमूव कर दिए, तो आपके जो एरर्स हैं वो रिमूव हो गए यहाँ से, ठीक है। सो ये आपको ना इश्यूज करेंगे, सो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन होती है, आप इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। और आप इसको ऑन ही रखें ठीक है, फॉर टाइम बिंग, आप इतनी कॉम्प्लिकेशन में ना फंसें, क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं है एज सच, लेकिन आपका बिला वजह का एरर है और आपके सारा जीएससी आपका भी क्लाइंट का भी भट जाएगा एरर से, कि वो एरर दिखा रहा होगा बार बार आपको। सो यस, ये स्कीमा का पार्ट था। और अच्छी बात है, हमें जितनी मुश्किलात मिलेंगी लेक्चर में उतना आप लोग ट्रेन होंगे। अगर आप वर्स्ट कंडीशन में ट्रेन हुए होंगे, सो आपको जो नॉर्मल कंडीशन होती हैं वो फील ही नहीं होगी, मतलब आपको इशू क्रिएट ही नहीं होगी वहाँ पे। सो मुझे बताएं आगे हम क्या कवर करें। यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, और हमारे पास कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट की टाइप लाइक वेरिएबल बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है उसको हम देख सकते हैं, वेरिएबल और सिंपल प्रोडक्ट देख सकते हैं।
हम शॉपिफ़ाई की सेटिंग को मज़ीद देख सकते हैं। बट डू यू हैव एनीथिंग इन माइंड? तो अपने सब डिस्कस कर रहे हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, वो कल बोनस में था, वो हो गया हुआ है। हाउ टू क्लियर कैश इन शॉपिफ़ाई? आप नहीं कर सकते, वो कुछ टाइम बाद खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम शॉपिफ़ाई की स्पीड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सीडीएन लाइक क्लाउडफ्लेयर लगा सकते हैं? तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। शॉपिफ़ाई इज़ एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ क्लाउडफ्लेयर, तो आपका क्लाउडफ्लेयर ऑलरेडी लगा होता है। शॉपिफ़ाई एंड सीएफ क्लाउडफ्लेयर। सो यहाँ पे इन्फिनाइट लूप लग जाएगा आपका, ठीक है? अगर आपने ऐसी हरकत कर दी, डीएनएस सर्किट अगर आपने किए और ऐसा पंगा दिया, तो भाई इन्फिनाइट लूप लग जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल पार्टनर है, ये फँस जाएगा, ठीक है? और ये डिलेज़ ज़्यादा करेगा, आपकी साइट जो है ना बहुत देर बाद लोड होगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम कैश क्लाउडफ्लेयर में आपकी कैशिंग स्टोर होने लग जाएगी। सो यहाँ पे है। सो चलिए, तो हमने कुछ और ही खोल लिया। लेकिन अगेन ये जो है ऑफिशियल पार्टनर है, इसका मुझे आइडिया है। सो आप जो हैं यहाँ पे कैशिंग को ऑन किए बगैर तरीके के साथ आपने लगाना है, ठीक है? सो बेसिक शॉपिफाई, जो भी आपका बेसिक शॉपिफाई प्लान होता है, सो इसमें ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर इंक्लूड होता है, ठीक है? अब वो यही कह रहे हैं कि अगर आप प्रो प्लान ले रहे हैं तब आप क्लाउडफ्लेयर लगाएं, और उसको भी कॉन्फ़िगर करने के ना हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं और अच्छे खासे लेते हैं, क्योंकि शॉपिफाई के साथ क्लाउडफ्लेयर लगाना कोई आसान काम नहीं है। सो हम प्रो प्लान पे क्लाइंट को मूव करवाते हैं। अगर क्लाइंट जो है बेसिक प्लान के ऊपर हो, शॉपिफाई का प्लान भी आप अपग्रेड करेंगे, आपको रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाते हैं। इसी तरह हम क्लाउडफ्लेयर का प्रो प्लान लगाते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेसिक प्लान लगा होता है आपके साथ। बेसिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर द पार्टनर्स। सो हम जो है प्रो प्लान को करवा के शॉपिफाई को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन वो काफ़ी ट्रिकी प्रोसेस है, और वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए पहले क्लाउडफ्लेयर समझाना पड़ेगा। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में शायद हम इसको थोड़ा बहुत टचअप करें, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? शॉपिफाई आपने साथ इसके नहीं अटैच करना। यस, बट फॉर वू कॉमर्स आपको लाजमी शॉपिफाई साथ अटैच करना है। आई एम जस्ट गोना टर्न ऑफ द चैट फॉर अ बिट, ओके? ताकि आप लोग जो हैं, जो फ़ुज़ूल मैसेज कर रहे हैं, उनसे बाकी अवाम डिस्टर्ब ना हो। अब बात आती है कि हम लोग साइट मैप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? सो बड़ा ही आसान तरीका है। यू गाइस कैन यूज़ स्क्रीमिंग फ्रॉग फॉर दिस पर्पस, ठीक है? स्क्रीमिंग फ्रॉग को हम थोड़ा सा देख लेंगे। साइट ऑडिट का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, लेकिन उसका एक डेडिकेटेड लेक्चर है आगे जाके। अभी के लिए ये है कि आप लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज़ करते हुए साइट मैप बना सकते हैं। एल्स यू गाइस कैन यूज़ ऑनलाइन टूल्स फॉर साइट मैप क्रिएशन, ठीक है? सो स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर मैं बस आपको स्क्रीन दिखाऊंगा। मैं ऑप्शन को रन करके साइट मैप बना के नहीं दिखाऊंगा, बस बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज़ करते हुए साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, प्रेजेंट समथिंग एल्स, विंडोज़, इंटायर स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप लोग यहाँ से काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्टिंग में ना साइट मैप भी आ रहा है। सो आपने इस ऑप्शन पे जाना होता है, और इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप साइट मैप को यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी साइट, इसको क्रॉल करता हूँ, ठीक है? ये एक टेस्ट साइट नहीं है, पोर्टफोलियो साइट है, ठीक है? तो एक रियल टाइम साइट की तरह से ही लुक एंड फील देखिए, बस एसईओ जो है अभी इसके ऊपर नहीं हुई। सो जिसकी वजह से आपको कुछ इश्यूज वगैरह नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है। सो क्रॉल कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन क्रॉलर जो है इसे इन द मीनवाइल क्रॉल करता है, हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। सो आई एम कमिंग बैक। यहाँ पे शॉपिफाई पार्टनर के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। शॉपिफाई की एक्सेस लेने के ना आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप यूज़र के साथ अपना ईमेल शेयर करेंगे, और अगर यूज़र जो शॉपिफाई ओनर है, ठीक है? ओके, नोट पैड ना ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। मैंने कल इसकी एक ऑप्शन ऑन कर दी थी गलती से। वो कह रहा था कि आप एसिंक्रोनसली अपना डाटा सेव करना चाहते हैं ऑनलाइन नोटपैड पे, और उसकी वजह से ना ये बस कैश में फंसा हुआ है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम इधर आ जाते हैं और इधर नोटपैड खोल लेते हैं। चलो, ये नोटपैड खुल गया ना जल्दी से। सो ये एंड पे जाएंगे, ये ठीक जा रहा है, ये तंग नहीं कर रहा हमें। ऑप्शन मुझे लग रहा है मैंने यहाँ भी ऑन की थी एक दफ़ा। लेकिन चलो, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम हम जो हैं
क्या डिस्कस कर रहे थे, मुझे बुला दिया आप लोगों ने। क्या डिस्कस कर रहे थे यार हम लोग? कॉलिंग शुरू हो गई है। ओके, सो आई टर्न ऑन द चैट। एक्सेस, यस, एक्सेस की बात कर रहे थे। सो शॉपिफाई की जो एक्सेस होती है वो दो तरह से आप ले सकते हैं। या तो आप क्लाइंट के साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे और उसको बोलेंगे क्लाइंट साहब आप मुझे एक्सेस दे दें। या फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग शॉपिफाई के लिए ना एक्सेस कोड मांगेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है शॉपिफाई पार्टनर की। ठीक है, आपको ये पार्टनर मिल जाया करता है। आप क्या करते हैं, मोस्टली जो बेसिक प्लान होता है वहाँ पे आपको एक्सेस ग्रांट करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, शॉपिफाई के ना प्लान्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। शॉपिफाई प्लान्स, एक्सेस लेना भी एक itself मसला बन जाता है समटाइम कुछ लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम शॉपिफाई पे काम कर रहे हों, खासतौर पे क्लाइंट के लिए। उसको समझाना कि भैया आप मुझे कैसे एक्सेस दो, क्या दो, वो क्लाइंट कहता है यार मैं किधर फंस गया हूँ यार। अच्छा, कुछ टैब्स हैं वो लोड ही हुई जा रही हैं। इस ब्राउज़र टैब में ना कैशिंग का थोड़ा सा मसला है, मैं इसलिए यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सो आई एम सर्चिंग शॉपिफाई प्लान्स। मुझे लग रहा है ये जो पीछे हमने एक रोल लगाया है ना, इस सारा काम इसकी वजह से ख़राब हो रहा है। चीज़ें हमारी स्लो हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। बस ठीक है। बस सॉर्ट आउट हो गया, उसी का मसला था। मुझे सिस्टम में रिस्टार्ट कर लेना चाहिए था। सो यस, इट्स वर्किंग फाइन नाउ। सो अपने प्राइसिंग के ऊपर जाना है। जब आप प्राइसिंग के ऊपर जाएंगे सो आपके पास प्लान्स यहाँ पे लोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना मल्टीपल प्लान्स है, एक बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 10 इन्वेंट्री लोकेशन हो सकती हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड ग्लोबल सेटिंग हो सकती है, 3 मार्केट वगैरह, इस सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास स्टाफ अकाउंट्स नहीं होते। यहाँ पे जाके आपको स्टाफ अकाउंट मिलते हैं। यहाँ पे आप ईमेल के थ्रू लोग ऐड कर सकते हैं। और ये कौन सा है, शॉपिफाई फॉर स्मॉल टीम्स। ठीक है, $1 पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 मंथ। ये भी सेम पैकेज है, ये भी सेम पैकेज है। ज़्यादातर लोग ना ये पैकेज ले लेते हैं। ठीक है, 16 इंटरप्रेन्योर्स के लिए ये पैकेज होता है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कुछ क्लाइंट्स होंगे छोटे मोटे, वो यहाँ पे लैंड कर रहे होंगे। मेरे क्लाइंट्स मोस्टली यहाँ पे होते हैं या यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी दिखाया कॉम्प्लेक्स बिजनेस वो यहाँ पे था। ठीक है, इसी तरीके से कुछ होते हैं वो यहाँ पे भी होते हैं मेरे पास। सो आपके पास अगर यहाँ पे क्लाइंट है तो आपको शॉपिफाई पार्टनर का प्रोग्राम चाहिए होगा। बड़ा बेसिक काम है, आपने यहाँ पे जाना है, लिखना है partners.shopify.com, यहाँ पे अपने आपको रजिस्टर करवा लेना है। आपके पास ये स्क्रीन नज़र आएगी, एड स्टोर पे क्लिक करना है और आपने कहना है रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर, इस पे क्लिक कर देना है आपने। यू नीड टू जूम आउट अ बिट नाउ। कुछ स्टोर्स थे मैंने वो हाइड किए हैं यहाँ पे। सो आप यहाँ पे स्टोर का एड्रेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर का एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पे, फतेह काम। और वो कह रहे स्टोर शॉपिफाई पे है ही नहीं, तो हम कुछ शॉपिफाई का स्टोर देख लेते हैं। ठीक है, के ज्वेलरी स्टोर अभी हमने खोला था एक, 18K गोल्ड चेन, कोई भी स्टोर पकड़ लेते हैं। अभी ये भी एक है सेंट्स गोल्ड। ये जो साइट है ना, ये बेसिकली शॉपिफाई बनी हुई है। ये देखो, अब वो कह रहा है कि आपको एक कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड चाहिए। आपने ये कोड क्लाइंट से मांग लेना, क्लाइंट आपको कोड दे देगा, उसे पता है, उसके लिए इजी है, वो क्लाइंट आपको दे देगा कोड। उसके बाद आपने परमिशन सेलेक्ट करनी है, आपको होम पेज चाहिए होगा, ऑर्डर से आपका ताल्लुक नहीं है। यू विल यू डोंट नीड टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज क्लिंगी या कोई इलीगल एक्टिविटी करने वाला। तो इस तरह की इस चीज़ों की एक्सेस आपने नहीं लेनी। सेटिंग्स की ले लें, चेकआउट्स की नहीं लेनी। ठीक है, परमिशंस की नहीं लेनी है आपने। अब कुछ डेढ़ हजार होंगे, सारे के सारे चेक मार्क कर लेंगे, तो ऐसा काम नहीं करना आपने। आपने यहाँ पे ऑर्डर की ड्राफ्टिंग की भी लेनी, प्रोडक्ट्स की ले लें। ठीक है, क्रिएट एडिट प्रोडक्ट भी ले लें। ठीक है, एडिट प्रोडक्ट कॉस्ट, ये सारा कुछ ऑन कर ले सकते हैं आप। ठीक है, गिफ्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स की बस नहीं। ये मेटा फील्ड है, ये लास्ट में मैंने बताया था आपको, डेफिनेशन, एडिट, डिलीट की ऑप्शन ले लें, मेटा ऑब्जेक्ट की एंट्रीज की ले लें आप लोग। ठीक है,
इस तरीके से आप ऐप्स इंस्टॉलेशन की ले लें, अप्रूव ऐप चेंजेस, व्यू फाइल्स की लें, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। थीम की नहीं लेंगे, थीम एडिट नहीं कर सकेंगे। ब्लॉग की ले लें, सर्च की ले लें, डोमेन ये नहीं लेना आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, बिलिंग्स की डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्लाइंट बोलेगा चल पैसे भी भर। मैनेज पॉलिसीज़ की ले लें, ठीक है, तो पॉलिसीज़ भी आप मैनेज कर सकेंगे। रिवोक एक्सेस टोकन फॉर अदर यूज़र, कोई ऐसी परमिशन देने की ज़रूरत आपको नहीं है। लोकेशन की यस यू कैन, लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप ये ले सकते हैं, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। डिलीवरी की सेटिंग, अगर मर्चेंट सेंटर की डिलीवरी की मद में सेटिंग करनी है तो आप इसकी ले सकते हैं। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। आप ये सेटिंग लेने के बाद एक मैसेज टाइप करेंगे, आई वांट हाई रॉन, I have requested desired permission from your store. Please approve them and let me know on Slack. Waiting to make something big out of this store. सो आप ये मैसेज लिखें और सेंड कर दें, दैट इज़ प्रीटी मच इट, ठीक है। सो हमने एक्सेस को भी यहाँ पे देख लिया। एक्सेस, सो दैट इज़ हाउ यू आर गोना टेक एक्सेस फ्रॉम योर क्लाइंट्स, जो कि बेसिक प्लान के ऊपर है, ठीक है। स्ट्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर आते हैं। स्ट्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाके एचटीएमएल पे क्लिक करना है, ये सारे एचटीएमएल पेजेस आ जाएंगे। इस पेज को क्लिक कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। बड़े एक्सपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे साइड में पे क्लिक करना है, यूआरएल इनसाइट मैप इन लिंक, ऑर्फन यूआरएल इन लिंक्स, नॉन इंडेक्सेबल यूआरएल इनसाइट मैप लिंक्स, ठीक है, यूआरएल मल्टीपल साइट मैप लिंक्स। तो ये आप जो है साइट मैप्स को भी एक ऐसे कर सकते हैं। सो आप जो है साइट मैप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस अभी समझ लें कि स्ट्रीमिंग फ्रॉग इज़ अ गुड टूल टू क्रॉल द वेबसाइट। यूआरएल के बारे में पता लगाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। यहाँ से एक्सपोर्ट के बटन दबा के आप काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे चले जाएं और यहाँ से आप साइट मैप क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइट मैप का सेपरेट टैब है, ठीक है। सॉरी एक छोटा सा इशू है, यहाँ से आपका साइट मैप एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से आपका साइट मैप बनेगा, ठीक है। एक्सएमएल साइट मैप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो इफ यू क्लिक ऑन इट तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस पूछेगा, ठीक है। आप यहाँ पे डाल सकते हैं कौन कौन से पेजेस में डालने हैं, लास्ट मॉडिफाइड डेट, ये वो चीज़ें, इमेजेस डालनी है कि नहीं डालनी, तो इंक्लूड इमेजेस, तो इमेजेस साइट में लग जाएंगे, ठीक है। सेगमेंट्स वगैरह डालने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास साइट मैप आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लास्ट मॉडिफाइड डेट वगैरह किस तरह पकड़नी है आपने। सो काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स कोड जिनको 200 आया है उनको खाली मैं साइट मैप पे डालूंगा, पीडीएफ्स डालनी है कि नहीं डालनी, नो इंडेक्स पेजेस नहीं, तो आप बाय डिफॉल्ट जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके जो इंडेक्सेबल पेजेस होंगे उनका एक साइट मैप बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमने एक्सेस को भी देखा, साइट मैप क्रिएशन को भी देखा, साइट मैप क्रिएशन को भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आ जाता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम, एज आई हैव टोल्ड यू गाइस बिफोर कि हम इस लेक्चर में आज प्रैक्टिकल काम भी देखेंगे। वो हम क्या देखेंगे, लेट्स सी। कीवर्ड रिसर्च एंड कॉन्सेप्चुअल मैप, या आप कह सकते हैं कैटेगरी रिफाइंड कैटेगरी पेजेस क्रिएशन फॉर बेस्ट और रैंकिंग कह लो, ठीक है। सो आप बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करेंगे और आप रिफाइंड कैटेगरी पेज बनाएंगे, जो सो ये क्यों बनाएंगे आप, ताकि आप लोगों की रैंकिंग हायर हो। सो सिंपल सा रूल है कि आप लोगों ने सबसे पहले 3 तरह के कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करनी है। इन्फो, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल। अब आप लोग कोई भी मुझे टॉपिक बता दो, उसके ऊपर मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक दिस थिंग डजंट नीड टू बी रिकॉर्डेड, तो आप लोग मुझे चैट में बताओ जल्दी जल्दी किस तरह से आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर करवाऊँ। और एंड आई डोंट थिंक ये रिकॉर्ड करना चाहिए हमें, ठीक है। ये लेंथी भी हो सकता है और बग्स भी हो सकते हैं। एसईओ सर्विस, यार ई कॉमर्स की बात करो ना, अभी ई कॉमर्स फिजिकल प्रोडक्ट की बात करो। बेडशीट, वॉचेस, वॉचेस के ऊपर बना लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं वो वॉच के ऊपर स्टोर बनाते हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट है, आसानी से डिलीवर हो जाती है। और ई कॉमर्स के अगर बेसिक्स की बात करूँ तो आपको पता है ना आपने प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करनी है। सो यू गाइस नो इट राइट, कि ई कॉमर्स की बेसिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ना क्लोथ्स पे या वॉचेस पे आएंगे, ठीक है। दोनों अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप शिप कर सकते हैं। सो प्रेजेंट समथिंग एल्स। ओके, सो हम डिस्ट्रैक्ट फ्री होकर अब काम करेंगे, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो यस यू कैन से दिस इज टाइप ऑफ, आ गए हो किसी तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। सो आपको प्रोडक्ट कैसे पिक करनी है, आ जाते हैं इसके ऊपर। ये मेरे से करवाना नहीं था, लेकिन व्हाई नॉट, जब इतना कुछ करवा रहे हैं सो हम कंजूसी क्यों करें। अच्छा, तो यार अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सीन क्या है। जो प्रोडक्ट होती है ना, जब भी हमें सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट, वो आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इजीली शिपेबल हो, वो टूट फूट का शिकार ना हो, ठीक है। उसके मिनिमल रिटर्न्स आए आपको, ठीक हो गया। उस प्रोडक्ट में अगर कोई वाव फैक्टर है तो क्या ही बात है, ठीक है। इसी तरीके से अगर उस प्रोडक्ट की कैटेगरी, मैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ आपको, मैंने लिखी भी हुई है किसी जगह पे। अगर आपकी प्रोडक्ट आप पिक कर रहे हो तो आप इन निशेज़ में पिक करेंगे। ये परसेंटेज ऑफ एक्वायर्ड ऑनलाइन सेल्स मार्केट बाय निशेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो एडल्ट अपैरल की सबसे ज़्यादा समझ लें सर्चेस की जाती हैं, ये मैंने ट्रेंड से निकाला है, गूगल ट्रेंड से सारा का सारा डाटा निकाला है। तो सबसे ज़्यादा सर्चेस की जाती हैं और परचेज बिहेवियर है वो कपड़ों के अंदर होता है। फिर किड्स टॉयज़ और बच्चों के कपड़े वो हैं। फिर कॉस्मेटिक्स बिकते हैं। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेस बिकती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक किचन अप्लाइंसेस बिकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड किचन अप्लाइंसेस कर लें आप, किचन अप्लाइंसेस बेसिकली। फिर आपका इंटरटेनमेंट अप्लाइंसेस बिकती हैं, और फिर आखिर में स्पोर्ट्स बिकती हैं, स्पोर्ट्स की अप्लाइंसेस ऑनलाइन, स्पोर्ट की चीज़ें लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं। सो ये एक्वायर्ड ऑनलाइन सेल्स हैं, ठीक है, बाय मार्केट टाइप। सो आप जो हैं मोस्टली खेलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो अपैरल मैंने वॉच की बात की है वो अगेन यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। वॉचेस, किड्स यहाँ पे प्लस टॉयज वो होते हैं, ठीक है। और अगेन होम अप्लाइंसेस में आपकी लाइट्स हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। किचन अप्लाइंसेस में आपके काफ़ी कुछ होता है, मतलब कि आपकी नेक फैन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। एंटरटेनमेंट के अंदर आपके चार्जर्स, पोर्टेबल चार्जर्स, ठीक है, या पावर बैंक कह लें उनको, पावर बैंक्स, ठीक है। सो इसकी मार्केट शेयर काफ़ी कम होता है, मतलब कि कपड़े खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, पावर बैंक एक हद तक ही खरीदोगे, ठीक है। मतलब एक घर में एक दो ही होंगे ना। कपड़े तो सीज़न आ रहा है, बंदा 10-12 जोड़े कपड़े पकड़ लेता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा इशू है क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकास बहुत बिकते हैं, तो लोग जो स्पोर्ट के सही से शौकीन होते हैं वो ऑनलाइन नहीं मंगवाते। वो जाते हैं, टेस्ट करते हैं, बैट है, बैट्स की डिफरेंट लेंथ्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बैट्स हो गया, ठीक है। आपकी हॉबीज़ हैं लाइक एनिमे कॉस्प्ले, वो भी पैरल में आता है वैसे। कॉस्प्ले का सामान भी बड़ा अच्छी निश है, यहाँ पे आती है, ठीक है। सो आपने जो है सबसे पहले ये देखना है कि मैं किस कैटेगरी में खेलना चाह रहा हूँ, और मैंने आपको ये 2000 तकरीबन 23 के स्टैट्स हैं ये, और ये गूगल ने खुद शेयर किए थे, अब उसने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। ये गूगल स्टोरी से मैं डाटा निकाल के अपने पास फीड किया हुआ है 2023 के, और ये इसी फॉर्मेट में इंक्रीज हुआ था 2022 में, फिर 2023 में ऐसा था, 2024 के इख्तिताम जो अभी रिसेंट हुआ है, ठीक है, उसके स्टैट्स मेरे पास नहीं है। तो दिस इज लाइक द रिसेंट वंस, ठीक है। सो ये गूगल आपसे शेयर कर रहा है, तो ये मोस्ट ऑथेंटिक आपके पास जो है ना स्टैट्स आ रहे हैं। सो अब आगे चलते हैं हम। अगर मैं बात करता हूँ गूगल की, सो गूगल के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है जब वो कोई भी स्टोर आपको रिकमेंड करता है, कोई भी हॉस्पिटल, या फिर ऐसी चीज जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, वेयर मनी और लाइफ इज इन्वॉल्व। गूगल जो है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो देता है ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट्स को। मैंने आप लोगों से ना 5 चीजें शेयर की थी,
शायद आप लोगों को आइडिया उन 5 चीज़ों का। वो जो 5 चीज़ें थी वो किसी मकसद के साथ मैंने शेयर की थी आप लोगों से। वो 5 चीज़ें सुपर इंपॉर्टेंट है कि बंदा जो है अगर परचेज़ करेगा सो वो क्यों करेगा, ठीक है? सो वो 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उन 5 चीज़ों को स्टडी करना है। मैं उन 5 चीज़ों के ऊपर दोबारा से आ जाता हूँ और उनको हम ज़रा दोबारा से एक नज़र मार लेते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। सो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, बेसिकली एक बुक है, उसका नाम है कैशवर्टाइजिंग। और ये हमें बताता है कि जो परचेज़ वगैरह है या सेल वगैरह है, उसके लिए लोग जो हैं वो मतलब कि उनकी जो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं अगर आपके अंदर हैं तो लोग आपसे परचेज़ करेंगे, ठीक है? सो ट्रस्ट भी उसी का ही एक पहलू है, ठीक है? सो उसका ही पहलू एक कन्वीनियंस भी है। आपने ऑनलाइन स्टोर बनाया है, वो आपने कन्वीनियंस की बेस पे बनाया है, ठीक है? इसी तरीके से आपको वो जो 5 रूल्स हैं, उनको फ़ॉलो करते हुए मेरे ख़्याल से मैंने ऊपर लिखे भी होंगे। आप अगर उन 5 रूल्स को फ़ॉलो कर लें तरीके से, सो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बंदा आपसे परचेज़ किए बगैर जाएगा कि वह साइट पे आ गया, सो परचेज़ करके ही जाएगा, उसके बगैर वो बंदा नहीं जाएगा, ठीक है? सो आई थिंक आई हैव मेंशन्ड दोज़ रूल्स समवेयर इन द टॉप। अगर नहीं किया मैं दोबारा से फिर लिख दूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार मैं टाइम बचाता हूँ लिखने का, मैं कहाँ लिखता रहूँगा वो चीज़। ओके, सो आई थिंक उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। सो यार सीधी-सी बात बताऊँगा आपको, अगर कोई बंदा आपसे परचेज़ करेगा तो वो किन-किन वजूहात की बेस पे आपसे परचेज़ कर सकता है। उसमें से फैक्टर है ट्रस्ट। अगर एक बंदा आप पे ट्रस्ट करता है, आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करता है, ठीक है? सो ऑब्वियसली ही इज़ गोना बाय फ्रॉम यू, ठीक है? मेरी फेस वैल्यू को लोग जानते हैं, तो मुझसे वो चीज़ परचेज़ करेंगे। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आप गूगल भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर देखता है। गूगल भी ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा रखता है जब वो कोई स्टोर रिकमेंड करता है। गूगल कहता है अगर ये स्टोर मुझे ट्रस्टवर्दी रखेगा, यानी कि ये जो है स्टोर ये इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ट्रस्ट पायलट के ऊपर, गूगल के ऊपर रिव्यूज़ अच्छे हैं, फेसबुक के ऊपर अच्छे फॉलोअर्स हैं, ब्रांडिंग अच्छी हुई 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 पड़ी है इसकी, इसका एक लोकल समझ लें एक अ, लोकल प्रेजेंस है, एक शॉप है, कोई एड्रेस है, फ़ोन नंबर है जो कि वेरिफाइड है गूगल बिज़नेस के ऊपर, गूगल मर्चेंट भी लगा हुआ है इसके ऊपर, फ्री लिस्टिंग के ऊपर भी है। तो ये सब सिग्नल्स है कि यार ये एक बड़ा ब्रांड है, बड़े तरीके से काम कर रहा है। इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब की सब अगर आपके पास हैं, सो ऑब्वियसली गूगल बोलेगा यार ये बंदा जो है ना ट्रस्टेड बंदा है, ठीक है? समझ गए बात को? सो गूगल बोलेगा भाईजान ये जो बंदा है ना ये ट्रस्टेड बंदा है और एंड वी शुड रिकमेंड दिस पर्सन, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको गूगल को क्रैक करना है सो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, आइदर इन बॉयलरप्लेट कंटेंट। आप वहाँ पे चीज़ों को मेंशन करें, अपने यूएसपीज़ प्रोडक्ट के आइडेंटिफाई करें। आपके अगर यूएसपीज़ सॉलिड नहीं है, आपको अपने यूएसपीज़ नहीं पता, सो अगेन आप बहुत गंदी मार खाएँगे, ठीक है? सो नेक्स्ट हमारे पास फ़ेज़ आता है नीड का, ठीक है? और फिर कन्वीनियंस भी आता है हमारे पास। सो पहले हम नीड को देख लेते हैं। आपका अगर जो स्टोर है वो ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करता है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली आप अगले बंदे की नीड जो है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो गूगल इज़ ऑब्वियसली गोना गिव यू इम्पोर्टेंस अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर है और बंदा उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल एग ब्रेकर की बात कर लेते हैं, ठीक है? जो आपके बॉयल अंडा होता है ना, उसके छिलका उतारना आसान काम नहीं होता, ठीक है? सो अगर आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो इन एट्रीब्यूट्स को टारगेट कर रही है, आपने उनको मार्केट किया हुआ है अच्छे से, अपने पास कीवर्ड्स वगैरह की मद में रखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो एग स्पिनर हो सकता है प्रोडक्ट का नाम हो, लेकिन आपको पता है कि ये एग ब्रेकर है, सो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और आपको पता है कि जो क्यूरी अगले बंदे ने लिखनी है, वो अगला बंदा ही लिखेगा ना भाई बॉयल एग ब्रेकर, ठीक है? सो बेहतर है कि आप प्रोडक्ट के नाम के अंदर ये चीज़ डाल लें, सही है? सो अक्सर औकात होता है मैं देख रहा होता हूँ, लोगों ने क्या किया होता है, लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट की होती हैं स्टोर के ऊपर किस तरह से, इस तरह लिस्ट की होती हैं 192 एग्स, ठीक है? या कोड डाला होगा कोई
ठीक है। इसी तरीके से लोग जो जो मेन चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है आपकी शरारा, ठीक है, ये क्लोथिंग प्रोडक्ट है, लोग इस नाम को छोड़ देते हैं, ठीक है, लोगों ने कोड डाला होता है, ठीक है, रेड 1 2 3 प्लाजो, या इसको कहते हैं ट्राउजर्स, वुमन ट्राउजर, ठीक है। मतलब यार आप अगर शरारा बेच रहे हो तो इसका नाम मॉडिफाई करो ना भाई। बेशक कंपनी जो मर्जी आपको नाम दे रही है, बेशक आपकी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है व्हाट्सएवर, इसका नाम आपको रखना चाहिए वुमन शरारा, ठीक है, रेड वुमन शरारा। और ये जो आपने इतना हाईलाइट करके रखा है ना, इसको आप यहाँ पे रखते हैं। सो यहाँ पे आप बेसिकली नीड को हाईलाइट कर रहे हो, अगले बंदे की इंटेंट जो है उसको हाईलाइट कर रहे हो प्रोडक्ट नेम के अंदर। गूगल इस चीज़ को नोटिस करता है, प्रोडक्ट के नेम गूगल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं प्रोडक्ट के बारे में सारा का सारा कुछ उसको बता रहे होते हैं। जो आपका नॉलेज ग्राफ है गूगल जो बनाता है एक प्रोडक्ट का, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स प्राइमरी निकालते हैं ना, वो प्रोडक्ट नेम से निकालता है। वो कहता है भाई ये रेड कलर है, तो ऐसा करो, एक शरारा चीज़ बनाओ, किसके लिए है, वुमन के लिए है। और ये जो शरारा है, ठीक है, समझ लो इसका कलर क्या है, रेड है। सबसे पहले जो उसने चीज़ पढ़नी है वो उसने नाम पढ़ना है, और नाम की बेस पे आपका ये नॉलेज ग्राफ मेच्योर कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, इसकी जगह जगह पे ना इंपॉर्टेंस है। आप लोग कोई स्टोर पकड़ते हैं क्लाइंट का, उसका नाम अनऑप्टिमाइज है, आप उसका नाम ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड घुसाने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम है नहीं है, ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ दें, साइड पे कर लें। आप देखें यार वो एक्सेल में चीज़ क्या है, ठीक है, बोंगी ना मारियो नाम के अंदर उसका नाम करेक्ट कर लें। इसी तरीके से हमें पता है कि एयरपॉड कौन बनाता है, हमने कल के लेक्चर में देखा था, कौन बनाता है, एप्पल, ठीक है। सो आप एयरपोर्ट सीरीज 2 लिखे नाम, इससे बेहतर है आप ब्रांड के साथ मेंशन करें, एप्पल एयरपोर्ट सीरीज 2। सो ये प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, आपका नाम प्रोडक्ट का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के नाम पे भी फोकस करना पड़ता है, जो मेन एंटिटीज हैं उनको हम हमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आईफोन बेच रहे हैं, आईफोन 16 प्रो मैक्स, तो बेहतर है कि आप नाम के अंदर ही कुछ मेन एट्रीब्यूट्स मेंशन कर लें, लाइक 16 GB, ठीक है। सो प्रोडक्ट की नेमिंग जो है वो आपने देखनी है कि अगले बंदे की नीड के साथ अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही। इसका एक और मकसद भी है। मकसद इसका क्या है, नेक्स्ट मकसद वो ये है कि जब भी गूगल बंदा तो करेगा करेगा, गूगल जब भी इस पेज पे लैंड करता है, इस पेज के ऊपर ना ये जो प्रोडक्ट के नेम्स होते हैं ना, ये एज अ कीवर्ड के तौर पे भी एक्ट करते हैं, ठीक है। आप देखो 70 mm सेंट फ्रैंको चेन, ठीक है, प्रिज्म कट, उसने मेन एंटिटी क्या है, प्रिज्म कट, वो यहाँ पे हाईलाइट किया। वो प्रिज्म कट यहाँ से छोड़ सकता था, लेकिन अगर अगर कोई बंदा फ्रैंको प्रिज्म कट भी यहाँ पे लिखता है तो हो सकता है वो इस पेज पे लैंड कर जाए, क्योंकि आपने काफी ज्यादा कीवर्ड्स प्रोडक्ट नेम में टारगेट किए, 20 mm 23 mm। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना ये सब कीवर्ड टारगेट करने लग जाते हैं। सो देखो प्रोडक्ट का नाम है, उसका फायदा उठाओ, ठीक है। आप नीड देखो, अगले बंदे की नीड क्या है, वो 45 mm की देखना चाह रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो चीज़ें हैं प्राइमरी प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा अगले की नीड के साथ रिलेट कर रही हैं, वो चीज़ आप नाम के अंदर मेंशन कर लें। नाइफ एज रोलो चेन, ठीक है, 42 mm, ये भी आपका ना रोलो चेन लिख सकता था, 45 mm या 4.5 mm रोलो चेन लिख सकता था, उसने नाइफ एज लिखा है साथ में, ठीक है। मून बियर्ड लिखा है साथ में, इसका नाम मून बियर्ड, वरना वो बीड भी कर सकता था, ये बीड भी हो सकता है, लेकिन उसे पता भाई लोग सर्च करते हैं मून बियर्ड को, उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाया, एसईओ वाला बंदा था, उसने कहा भाई मून बियर्ड ब्रेस्ट लिखूंगा मैं, ठीक है। सो मून, ये बीड है या क्या था, बीड था ना, मैं भी कहूँ ये बियर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, मून बीड। देखो नेकलेस भी है, ब्रेसलेट भी है। सो इफ आई सर्च ब्रेसलेट, सो देखो मून बीड ब्रेसलेट इसको कहते हैं, ठीक है। आम बंदा है, प्रोडक्ट ओनर है, हो सकता है उसको कीवर्ड का आइडिया ना हो, वो कीवर्ड टारगेट ना करे, वो स्फीयर लिख दे, SPHE स्फीयर, तो वो स्फीयर लिख दे, स्फीयर ब्रेसलेट, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है, लेकिन वॉल्यूम किसका ज़्यादा है वो आपको पता है, आप एसईओ वाले बंदे हैं, आप इसका नाम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नीड इज अनदर क्रूशल थिंग, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास है डिजायर, ठीक है, कि अगले बंदे की डिजायर क्या है।
डिजायर को टारगेट करना ना बड़ा मुश्किल है। अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, आप कहाँ कहाँ टारगेट कर सकते हैं। ट्रस्ट को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं वो मैंने बताया है आपको, ठीक है। नीड को कैसे टारगेट कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये जो डिज़ायर है ना, ठीक है, जो समझ लें इमोशनल अटैचमेंट है, सो ये बहुत क्रूशल है आपकी साइड के लिए, क्योंकि आपको ना इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा। आप प्रोडक्ट की इमेज चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली यूजर से रिलेट कर रहा होता है, गूगल से कम रिलेट कर रहा होता है। गूगल कहता है यार कि क्या वो चीज़ प्रोडक्ट डिज़ायरेबल है, आपने अच्छी हाई क्वालिटी की इमेज लगाई हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसी इमेजेस लगाई हो जो कि यूनिक हो, यूनिक एंगल से खींची गई हों, जो डिज़ायरेबल एलिमेंट्स रखती हों अपने अंदर। फॉर एग्जांपल आपकी अगर इमेजेस अच्छी हैं, नेचुरल रियलिस्टिक आपने इमेजेस लगाई हुई हैं, इन्फोग्राफिक्स लगाए हुए हैं, सो आप जो है गूगल को पता है यार कि अगले बंदे की जो डिज़ायरेबल नीड है ना वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, आपने इस्लामिक टच दिया हुआ ऐसा वैसा किया हुआ कुछ, ठीक है। सो वो चीज़ें गूगल नोटिस कर रहा होता है। इसी तरीके से ये ज़्यादा ह्यूमन ओरिएंटेड है, लेकिन आप डिज़ायर को भी टारगेट करें स्टोर के अंदर, ठीक है। सो आप कैसे कर सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में लिख भी देता हूँ यहाँ पे यार। ट्रस्ट बिल्डिंग वेबसाइट्स, नीड को आप टारगेट करें, ठीक है, प्रोडक्ट नेम्स के अंदर, ठीक है, नाम पढ़ के अगले बंदे को चले पता, ये से ऑडियंस भी रिटेन होगी क्योंकि उससे चल गया पता यार इसके पास काफ़ी वैरायटी है और दे हैव व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, तो आपका जो इंगेजमेंट टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। डिज़ायर गुड क्वालिटी इमेजेस, ठीक है। अब डिज़ायर को देखें तो यार गूगल अगर इस पेज पे रैंक करता लैंड करता है, तो अगर टॉप पे आपका कंटेंट है गूगल खुश होगा उसे, लेकिन ह्यूमन खुश नहीं होगा, ह्यूमन भाग जाएगा। वो बोलेगा ये क्या कंटेंट आ रहा है भाई, मैं आर्टिकल पढ़ना चाह रहा था, ठीक है, आर्टिकल कहाँ से आ गया, मैं तो प्रोडक्ट देखना चाहता, हो सकता है मेजोरिटी ऑफ टाइम कस्टमर भाग जाए। इसी तरीके से जो इमेज बनाई हुई है ना ये काफ़ी इंगेजिंग है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है, हाई क्वालिटी आप इमेजेस यूज़ करें, ठीक है। आप लोग होते हैं वो ब्लडी ब्लडी सी इमेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा था इमेज क्या है, इमेज के नाम लोगों ने सही से नहीं डाले होते हैं, इमेज के नामों के अंदर चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सो वो सारे के सारे काम आपने करने हैं, खासतौर पर वो कॉमर्स का स्टोर है या ई कॉमर्स या आप समझ लें शॉपिफाई का स्टोर है, उसमें प्रोडक्ट के नेम्स की एसईओ लोग नहीं करते, ठीक है, यूआरएल ख़राब होते हैं, आल टैग नहीं डाले होते। सो आप डिज़ायर को टारगेट करें, लेकिन दिस इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड सीआरओ थिंग, ठीक है। गूगल से रिलेट ये बहुत कम करता है, ठीक है। इसके बाद अर्जेंसी है। अर्जेंसी आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट इन मेटा टाइटल्स। ये अगेन यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप कह सकते हैं कि लिमिटेड टाइम ऑफर, ब्लैक फ्राइडे डील, ठीक है, 40% ऑफ। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप इनफैक्ट जो बंदा लैंड करता है, ये दिस इज अगेन अ मोर लाइक सीआरओ थिंग, ठीक है। सो वो क्या है, वो जब भी इस प्रोडक्ट पेज पे लैंड करता है उसको नजर आता है कि भाई इतने यूनिट बचे हैं, ठीक है। वो जो पाइपलाइन यहाँ पे लोगों ने एक छोटा सा पाइप बनाया होता है या समझने के लोडिंग बार बनाई होती है कि दिस नंबर ऑफ यूनिट्स आर लेफ्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं। सो वो क्या करती हैं, वो बेसिकली आपकी स्टोर के लिए अर्जेंसी क्रिएट करती हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो अर्जेंसी क्रिएट होती है ना, ये आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज करती है और आपको कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा ला के देती है। इसलिए मैंने कहा है कि ये चीज़ कन्वर्जन रेट के ऊपर है, अर्जेंसी क्रिएट करना, अगला बंदा परचेज कर लेगा, तो ये आपका अगेन सीआरओ वाली चीज़ है, ठीक है। लास्ट ही है कन्वीनियंस। ये जो कन्वीनियंस है ना, ये आप पॉलिसीज़ की मद में रिफ्लेक्ट करते हैं। गूगल को भी फ्री डिलीवरी है, चीज़ें वगैरह जो भी हैं, ये उसकी मद में आप लोग गूगल से शेयर करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोना सेट अप दीज 5 थिंग्स। अगर ये 5 चीज़ें आपके स्टोर के अंदर हैं तो ऑब्वियसली एक जो बंदा है वो आपसे परचेज करेगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको मैंने इस पे इतना डिटेल नहीं बताई थी। कुछ लोगों ने ये सवाल मार्क किया हुआ था कि सर आप लेक्चर करवा रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में करवा दें। सो मैंने कहा चलें थोड़ी सी हम डिटेल्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, शायद हो सकता है हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ना डिस्कस करें, लेकिन बेसिक एटलीस्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आती है बात ई कॉमर्स की सक्सेस के लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो अगेन 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 पे आपको चाहिए होता है ब्रांडिंग। ऐसा स्टोर जो एक अच्छी ब्रांडिंग करता है सोशल मीडिया पे, सोशल शेयरिंग करता है, गूगल भी इसको नोटिस करता है, आपके सोशल सिग्नल्स, आपके फॉलोअर्स, ठीक है, फेसबुक पे कितने हैं, यूट्यूब पे कितने हैं, ठीक है। एक ब्रांड की खासियत क्या होती है, जब अगर एक बंदा सर्च करता है अल्फते, गूगल को पता है ये एक ब्रांड है, सो गूगल टॉप साइट के बाद आपके सोशल मीडिया हैंडलर्स दिखाएगा, ठीक है, अनलेस वो कोई और सिमिलर हाई अथॉरिटी वाला ब्रांड फाइंड लाइक अल्फते फैब्रिक्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक और ब्रांड,
जिसकी अच्छी ब्रांडिंग हुई हुई है, अगर मैं सर्च करता हूँ, सो यू कैन हैव अ लुक, मेन साइट है, उसी का ट्विटर है, उसी की यूट्यूब है, उसी का इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट भी उसी का है, ठीक है, उसी की फेसबुक की प्रोफाइल है एक, ठीक है, और एक और फेसबुक की प्रोफाइल है उसकी, ठीक है, फिर उसी का इंस्टाग्राम भी है एक, ठीक है। सो इंस्टाग्राम के अंदर भी, ठीक है, ये 3 के फॉलोअर्स वाला है, और दिस थिंग इज अगेन, ठीक है, फेसबुक की पेज है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन सोशल मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दी है उसने, उसके बाद कहीं जाके कोई मिलता जुलता, ठीक है, जे इंक ऑफिशियल दिखा रहा है, और इफ़ यू गो टू द सेकंड पेज, ठीक है, तो आपको इधर उधर की साइडें शुरू आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो उसने क्या कहा, टिकटॉक भी इसी का था, लेकिन टिकटॉक की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये टिकटॉक नीचे क्यों है, क्योंकि टिकटॉक रिलेटिवली न्यू होगा, या फिर आप समझ लें टिकटॉक के फॉलोअर्स वगैरह कम होंगे, इस पे ब्रांडिंग नहीं हुई होगी अच्छे तरीके से। सो वो इसको लूजली लिंक कर रहा है इस ब्रांड नेम के साथ, ठीक है, ये काफ़ी लूजली लिंक कर रहा होगा, ठीक है। सो 80 पोस्ट हुई हैं, और अगेन पोस्ट शायद इतनी कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं थी, सो दिस एंटिटी या दिस थिंग इज लूजली लिंक्ड विद द ब्रांड, ठीक है। सो जितनी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्गली लिंक कर रही होंगी, वो उसकी ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज कर रही होंगी। प्लस आप नॉलेज ग्राफ को विजुलाइज करें, 3 डॉट्स दबाएंगे आप, तीन डॉट्स को दबाने के बाद ना आपके पास ये गूगल से आप दिखाएंगे भाई ये रिजल्ट मैंने क्यों दिखाया है, यहाँ पे गूगल बताता है, ये 3 वजूहात बताता है कि भाई आप जो सर्च कर रहे हैं ये वर्ड, ये बहुत दफ़ा यहाँ पे आया है। आप एक स्टोर सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो ये स्टोर रिजल्ट आया, यहाँ पे इंग्लिश में सर्च कर रहे थे इसलिए आया। तो लैंग्वेज इज अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये नॉलेज ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये अगेन हम एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जा रहे हैं। और आप जो हैं अगेन रेलिवेंट है सर्च के, सो ये यूएस के बाहर है, मेरा जो कंट्री है मेरे ख्याल से वो यूएस लगा हुआ है यहाँ पे। सो आई नीड टू चेंज माई कंट्री हेयर, सो लेट मी डू इट। सो यूएस लगा हुआ था, लेकिन स्टिल उसने ब्रांड की वर्थ समझी है और उसने वो दिखा दिया है, ठीक है। सो आई कैन चेंज इट टू पाकिस्तान। सो अगेन वो डॉट पीके की साइट थी, बट अगेन वो दिखा रहा है। और आप इस नॉलेज ग्राफ को मजीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि भाईजान आपने यही मुझे क्यों दिखाया है, आपने कोई और स्टोर क्यों नहीं दिखाया मुझे, यही क्यों। सो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप बोलेंगे मोर अबाउट दिस पेज, ठीक है। सो ये आपको दिखाएगा कि ये क्यों दिखाया मैंने, ये कब पहली दफ़ा अपीयर हुआ था, कितने साल हो गए इंटरनेट पेबैक पे, अबाउट द इमेज, तो ये सब डाटा उसने रखा हुआ है अपने पास, 7 मंथ ओल्ड, ठीक है, 7 मंथ ओल्ड, सब चीज़ें रखी हुई हैं इंटरनेट आर्काइव से। सो यू आर बेसिकली एनालाइजिंग नॉलेज ग्राफ, यहाँ पे वो एंटिटीज लेके बैठा कि इसकी ये सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग इसी की है, ठीक है। सो ये जो चीज़ें आपको बता रही हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो कि ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वो सोशल मीडिया देख रहा है, इसके ऊपर हर चीज़ को नोटिस कर रहा है, ठीक है। वो कहता है ब्रांड दिखाऊंगा क्योंकि ब्रांड अपने पास ट्रस्ट का एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। चलो, एक स्टोर है, अगर आप अच्छी ब्रांडिंग करेंगे वो चल पड़ेगा, आइदर वाया एसईओ, लोग उसका खुद सर्च करेंगे, ब्रांडेड कीवर्ड सर्च करेंगे। एक ब्रांडेड स्टोर होता है ना, उसकी क्यूरीज कैसे बनती हैं, उसकी क्यूरीज ऐसे बनती हैं, अल्फते ट्रिमर्स, ठीक है, लोग इस तरह सर्च करते हैं, गूगल इसको नोट करता है, गूगल कहता है यार ब्रांड ने हमारा क्यूरीज के साथ। अच्छा ब्रांड जो होता है वो कभी डिक्लाइन नहीं करता, क्योंकि उसकी ब्रांडेड क्यूरीज कभी डेड नहीं होती। अगर आपकी ब्रांडेड क्यूरीज डेड होने लग जाएंगी, आप ब्रांड नहीं बन सकेंगे, और आप फिर बोलेंगे मैं कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। तो ये आपको टिप दे रहा हूँ, आपको ब्रांडेड क्यूरीज के लिए ब्रांड बनना है, ब्रांड के लिए काम करना है, आपको वीडियोस बनानी है, आपको जो है काम करना पड़ेगा, वरना एसईओ का फायदा नहीं है, ठीक है। सो ब्रांडिंग आपको करनी ही है, बाय हुक एंड क्रोक आपको किसी ना किसी स्टेज पे ब्रांडिंग के ऊपर आना ही पड़ेगा। अब ये वो चीज़ है, इसको ये जो 5 चीज़ें हैं ना, क्रैक एनी वन ऑफ दीज एंड यू विल अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। ये अगेन ये मेरी अपनी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब जो कि मैं इन हाउस किसी को बताता हूँ तो मैं इसी तरह से बताता हूँ उसको। नेक्स्ट जो चीज़ है वो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स है। अगर आप लॉजिस्टिक्स को क्रैक कर लेते हैं, आप फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट डे डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, noon.com है, ठीक है, वो आपको कहता है कि भाई मैं आपको 15 मिनट में डिलीवरी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अमेजोन कहते हैं मैं सेम डे डिलीवरी प्रोवाइड करूंगा। आप लॉजिस्टिक्स को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप
सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप अपनी शिपिंग कॉस्ट सबसे मिनिमल कर लेते हैं, लाइक दराज है, उसने किया, उसने लॉजिस्टिक को क्रैक किया, अपनी शिपिंग कॉस्ट उसने बहुत ज़्यादा मिनिमल की हुई है, ठीक है, क्योंकि वो बल्क में सेंड करता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक ब्रांड बन जाएंगे, ठीक है। लोग लॉजिस्टिक्स को जो लोग क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत सक्सेसफुल बनते हैं लॉन्ग रन के अंदर। और अगर आपका एक स्टोर है, लॉजिस्टिक क्रैक नहीं करता, शिपमेंट चार्जेस ज़्यादा हैं आपके, तो आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो फेल हो जाएगा। सो अगर आप एक स्टोर रन करना चाहते हैं तो आपने ब्रांडिंग को क्रैक कर लेना, या फिर लॉजिस्टिक्स को क्रैक कर लेना है, ठीक है, आपका स्टोर चल जाएगा। मैं भी एसईओ की मत में नहीं, ओवरऑल सक्सेसफुल बिजनेस ओनर की बात करूँ कि आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप कितनी चीज़ों को क्रैक करें, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री को क्रैक कर लेते हैं, यानी इन्वेंट्री आपकी ऐसी है जो कि काफ़ी लो कॉस्ट में आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी आपकी इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री की स्टोरेज स्पेस में मतलब आपको अच्छा खासा पैसा बच रहा है, आपकी हाई क्वालिटी इन्वेंट्री है, बाकियों की निस्बत आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसको आप क्रैक कर लेते हैं, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, ठीक है। अगेन लॉजिस्टिक्स के अंदर आपको ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी ब्रांडिंग अच्छे से हो सके, लॉजिस्टिक्स में आपको मसले ना आए, तोड़ फोड़ का शिकार ना हो, इन्वेंट्री क्वालिटी की मद में, ठीक है, आपको इश्यूज वगैरह ना आए, ठीक है। इसी तरीके से आपको चौथे नंबर पे यूजर एक्सपीरियंस, एब्सोल्यूट बेस्ट अगर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ, बेशक हो वेबसाइट हो, कस्टमर सपोर्ट हो, ईमेल्स हो, वट एवर, एक दफ़ा यूजर आपसे कनेक्ट हो गया है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत स्मूथ, काम और अच्छा गुजरा है, आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल बन जाओगे। तो ऐसी प्रोडक्ट पकड़नी जिसके लिए आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करना आसान हो, ठीक है, वेबसाइट आपकी आसानी से बन जाए, ठीक है, आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट पकड़ लें जिसके लिए वेबसाइट ही आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रही हो, ठीक है, आपसे हैंडल ही ना हो रहा हो, फजूल है। कस्टमर्स को आप सही से एंटरटेन नहीं कर पा रहे, अपनी सीएमएस ऐसा पे किया है, ठीक है, कि उसको ईमेल्स दी जा रही, ठीक है, उसका कस्टमर का डाटा आपके पास सही तरीके से नहीं है, आप किसी ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे आप कस्टमर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत पुअर होगा, ठीक है। आप जो है दुबई में शिप करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन दुबई का आपके पास नंबर नहीं है, ठीक है, कस्टमर जो है वो चाहता है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे, वो आपके लिए बैड रिव्यू छोड़ेगा, एसईओ पे अल्टीमेटली इंपैक्ट करेगा, ये सारे बिजनेस को इंपैक्ट करेंगी चीज़ें, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस आपका टॉप नॉच होना चाहिए, ठीक है। लास्टली मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका जो ब्रांड है उसका जो ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, उसको कह लें ऑथेंटिसिटी, ऐसा काम करना है कि उसमें आप ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, आप ऑथेंटिक बन के सामने आए, ठीक है, आप कॉपी चीज़ों में ना घुसें, ठीक है, अक्सर औकात लोग कॉपी चीज़ों में घुसने कहते फिर पेनल्टी पड़ गई, ये हो गया। गूगल जो है वो GTIN, ठीक है, इन चीज़ों पे इन्फोर्स कर रहा होता है, वो पकड़ लेगा बड़े ब्रांड्स का पकड़ लेगा, ठीक है, आप उसकी रेप्लिकास बेच रहे हैं, चीज़ें वगैरह कर रहे हैं और उसको आइडिया हो जाएगा, हल्की सी भनक भी लग गई, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग की मद में अगर आप अच्छे से काम ना कर सके, ठीक है, सो आपका जो बिजनेस है वो बना बनाया भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिर लोग कहते हैं हमें रैंकिंग नहीं मिल रही, तो यार आपके जो ये चीज़ें हैं वो हैं ही ऐसी, ठीक है, लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, गूगल रिव्यूज़ को देखते हैं यार, गूगल ऐसी बहुत सी साइट हैं जो कि गूगल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट पायलट है, उस पर रिव्यूज़ को गूगल बहुत पावर देता है, फेसबुक के रिव्यूज़ को पावर देता था लेकिन उसकी पावर बहुत डाउन कर दिया है। गूगल माई बिजनेस इसके रिव्यूज़ को वो सुपर इंपॉर्टेंट कंसिडर करता है, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं कि आप इन चीज़ों को क्रैक करेंगे, ठीक है, और इनको क्रैक करने के बाद ना आपने अगर एक बड़ा ब्रांड बनाना है, सो आपको ना अपने कुछ यूएसपी का आइडिया होना चाहिए, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट होंगे। अगर आप अपने ब्रांड के या अपनी प्रोडक्ट के यूएसपीज फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये मेरे यूनिक सेलिंग पॉइंट है, सो आप बहुत आगे चले जाएंगे क्योंकि आप इनको मार्केट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई मैंने अबाउट अस में क्या लिखना है, ठीक है, अबाउट अस में आपकी अच्छी स्टोरी लिखी हो, ठीक है, अच्छी चीज़ लिखी हो, लोग पढ़ते हैं, गोरा इसको पढ़ता है, ठीक है, गोरा इसको पढ़ेगा। इसी तरीके से गूगल भी इसको इंपॉर्टेंस देगा। आपकी पॉलिसी पेजेस में आपकी ग्रेशियस रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है, गूगल बोलेगा यार ये जो बंदा है इसकी रिटर्न पॉलिसी का ब्रैकेट है 28 दिन, नीचे वाले का 14 दिन है, तो मैं कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए 28 दिन वाली साइट को पहले दिखाऊंगा। समझ रहे हो ना कि गूगल जो है यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव है। लोगों ने पॉलिसी पेज नहीं डाले होते, रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, डिलीवरी पॉलिसी नहीं होती, गूगल को कैसे चलेगा पता भाई कि आप सेम डे पे शिप कर रहे हो। डिलीवरी पॉलिसी ऐसी बनाओ कि गूगल भी कह ले हाँ यार इस बंदे को मुझे देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। सो गूगल के लिए भी अच्छी हैं, यूजर के लिए भी अच्छी हैं, ठीक है। 15 मिनट में डिलीवरी दें आप, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, 30 डे रिटर्न पॉलिसी कर सकते हैं, चीपेस्ट डिलीवरी सर्विस, इस तरह की वर्ड्स। अभी आप बोलेंगे यार ये हमारा कीवर्ड थोड़ी है, डालो ना भाई, रिलेटेड तो है ना आपके साथ। जेन्युइन प्रोडक्ट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम,
ओपन एंड चेक फैसिलिटी, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, लोग कार्ड्स को हाईलाइट करते हैं। एक बंदा है उसने कहा मैं सिर्फ पेपाल की पेमेंट रिसीव करता हूँ, एक बंदा है वो मल्टीपल कार्ड से करता है। तो गूगल इज डेफिनेटली गोना फैसिलिटेट, क्योंकि गूगल जो है वो कहता है मैं कस्टमर को ऐसी साइड पे लेके जाऊँ कि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो, कस्टमर फाइनल चेकआउट पे पहुंच जाए और पेमेंट ऑप्शन ही नहीं है अगले बंदे के पास, पेपाल बैठा हुआ है। ठीक है, तो कस्टमर तो बैक आएगा, बाउंस मारेगा, गूगल पे दोबारा सर्च करेगा और बोलेगा गूगल तू है ही बस ऐसा कि भाई तूने मुझे गंदी साइट पे रिकमेंड किया और मेरे 15 तूने मिनट ज़ाया किए हैं। ठीक है, तो गूगल इस चीज़ों से ना बचता भी है। सो इन चीज़ों को गूगल साइलेंटली नोटिस कर रहा होता है ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, सो अगर आपको अपना स्टोर है तो भाई इन पे भी फोकस करें आप लोग। सही है, कोई वाव फैक्टर लेके आए। अगेन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपको अगर अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ना, सो प्राइसिंग फाइनलाइज करें। प्राइसिंग का बहुत बड़ा मसला है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इन चीज़ों के अच्छी अच्छी क्वालिटी की ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और अच्छी क्वालिटी की इन्वेंट्री रखने के लिए मेरी ऑब्वियसली प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगी। आप ये सब काम अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी चीज़ नहीं बिकेगी। सो प्राइस इज़ द किंग अल्टीमेटली। तो ये प्राइसिंग है, इसको आपने खास तौर पे मद्देनजर रखना है कि भैया आपकी शिपिंग के अंदर कितनी प्राइसिंग आ रही है। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोडक्ट की शिपिंग पाकिस्तान से पड़ जाती है आपको 10K प्लस में। ठीक है, अगर आप DHL करवाते हैं उसको और 7 डेज के अंदर अंदर उसको भिजवाते हैं, ऑब्वियसली आप 30 दिन में भी भिजवा सकते हैं, आप शिपिंग चार्जेस बचा लेंगे अपने। तो लॉजिस्टिक्स को भी आपको क्रैक करना है। ठीक है, सो इसलिए मैंने कहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको पता होना चाहिए मैंने शिपमेंट कैसे करनी है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है। एड्स की मद में मैंने बताया कि आपको लेटर ऑन भी ऐड की जरूरत पड़ेगी अवेयरनेस की कंपेन्स वगैरह लगाने के लिए। कोई वाव प्रोडक्ट है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई वो जो फनल मैंने लास्ट में बताई थी उसका जो सबसे पहला स्टेप था अवेयरनेस, आप पहले वहाँ तो लेके आओ लोगों को। अवेयरनेस के लिए भैया आप एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो, उसकी बेस से लोग आकर सर्च कर सकते हैं, एसईओ से फायदा उठा सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए तो एड्स चलेंगे आपके। सो सोशल मीडिया को आप लेवरेज करेंगे, एड्स रन करेंगे। सो उसकी कॉस्टिंग है, ब्लीडिंग है। ठीक है, मार्केट प्लेस के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑब्वियसली आपने मार्केट प्लेस का लिंक लगाया हो। दूसरे नंबर पे दराज आ जाए शॉपिंग जिन पे यहाँ पे लेट्स से मैं सर्च करता हूँ पेल कंडीशनर। सो यू कैन सी दराज भी आ रहे हैं यहाँ पे, और मैं पेल स्टोर सर्च करता हूँ, पेल ऑफिशियल स्टोर। सो कहीं ना कहीं आगे पीछे जाके दराज साहब भी यहाँ बैठे होंगे अगर ये दराज पर रजिस्टर्ड हुआ। ठीक है, आफ्टर शिक के ऊपर जो है पेल पे साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे चले गए हम तीसरे नंबर पे। सो पेल डीलर प्राइस, सो पेल डीलर प्राइसेस ऑनलाइन शॉपिंग। अजीब सा उसने कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, अल्लाह अकबर। ठीक है, ये क्या उसने मेरा डाटा लिखा हुआ है, पेल डीलर प्राइसेस ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, सो ये देख लेते हैं, यही है ना। यस, डीलर प्राइसेस ऑनलाइन शॉपिंग। सो बाय बेस्ट अफोर्डेबल डील्स। तो इंतहाई फजूल दर्जे की ऐसी हुई है इसकी। ठीक है, सो वी कैन इजीली बीट इट। ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा, अनइंटेंटफुल चीज़ है, इसलिए तीसरे चौथे पेज के ऊपर है। खैर, बताने वाली बात यह है कि यार आपको शिपिंग कंट्रोल में करनी है। ठीक है, ब्लीडिंग का पता होना चाहिए, मार्केट प्लेस भी आप उसको भी अवेल करें। ठीक है, वहाँ आपका मेन काम होना चाहिए अल्टीमेटली ऑर्डर लेके आना। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए भाई मैं मार्केट प्लेस पे आ रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, मेरा ऑफिस कॉस्ट क्या है, रिटर्न कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आएगी, मैंने पीआर करना है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, मैं मोबाइल फ़ोन का खर्चा है तो वो क्या आएगा, मैं शिपमेंट को छोड़ के अगर पेमेंट मेथड लगाता हूँ कोई, ठीक है, पेपाल वगैरह, उसका खर्चा क्या आएगा। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट ना पकड़ें जिसका हाई रिटर्न रेट हो। ठीक है, इट्स अ नो गो। ठीक है, हाई रिटर्न रेट किन का हो सकता है, क्लोथिंग को इजीली शिप करेंगे, ब्रेकेजेस नहीं आएंगे, रिटर्न रेट कम होगा। ठीक है, क्लोथिंग ऐसी चीज़ है घर में कोई ना कोई पहन ही लेता है। ठीक है, जूतों में हाई रिटर्न रेट आ सकता है, साइज का मसला पड़ सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हल्का सा फुल्का जूते के हल्का सा निशान पड़ा हो अगला बंदा वापस भिजवा देगा। ठीक है, घड़ी ऐसी चीज़ है हल्का फुल्का निशान पड़ा हो तो अगला बंदा नहीं देखता। ठीक है, थोड़ा बहुत इत्फा भी कर लेता है। ठीक है, एक नेसेसिटी है। इसी तरीके से आप लग्जरी चीज़ बेचते हैं। ठीक है, आप वॉलेट्स बेचते हैं। ठीक है, आप वॉलेट्स में आपका रिटर्न रेट हाई नहीं होगा। ठीक है, हल्का फुल्का धागा निकला भी हो, अगला बंदा ये नहीं बोलेगा भी वापस कर ले। ठीक है, वापस ले ले। ठीक है, सो आपको जो है रिटर्न रेट्स को ख्याल रखना है। ठीक है, आपको बाइंग पावर की बेस पे अपनी ऑडियंस देखने के, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो कौन सी ऑडियंस ले रही है। ठीक है, वो लोअर क्लास के लिए तो नहीं है। ठीक है, आप जो हैं ये पेन बेचें। ठीक है, ये पेन बेचें, ये बड़ा प्यारा सा पेन है, आप देख सकते हैं। और इस पेन के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक है, 6 in 1। ये चीज़ें होती है जो बिकती हैं। पेन कोई भी बेच सकता है, लेकिन वो होता है ना कि सेल दिस पेन, वो पेन नहीं बिकेगा, लेकिन ये पेन बड़ी आसानी से बिकेगा। अगला बंदा बोलेगा इस पेन में क्या है सर, देखें आप पीछे से मोबाइल
टच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको घुमाएंगे, आपके पास पेचकस आ जाएगा, और एक नहीं, दो मुंह वाला पेचकस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आप बोलेंगे कि यार इसके अंदर ना ये रूलर भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेबलाइजर भी है, आप किसी फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो ये पानी वाली जो चीज़ें ये आपको बताएगी कि क्या क्या करना है, ठीक है। फिर मेरे जैसा बंदा भी ये पेन खरीदेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर बताएंगे लास्ट में कि सर ये देखें आखिर में आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये पेन नहीं, ये 6 in 1 की किट है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो बिकती हैं। ऐसी चीज़ होगी, अल्टीमेटली इसकी अवेयरनेस फैलेगी, अवेयरनेस कम पे चलेगी, अगला बंदा बोलेगा भाई 6 in 1 पेन, ऑटोमेटिकली लोग सर्च करने लग जाएंगे, ठीक है। अवेयरनेस की कंपेन चला दें, प्रोडक्ट ढूंढ लें, उस रीजन में ना हो, अवेयरनेस की कंपेन चलाएं, गूगल पे लोग सर्च करेंगे, टॉप पे आप आए होंगे, एसईओ की होगी, ऑर्डर ही ऑर्डर, बल्ले बल्ले, ठीक है। सो आप ऐसे भी स्टोर रन कर सकते हैं। अब हम लोग होते हैं, हम लोग ये काम नहीं करते, अवेयरनेस नहीं करते, हम कहते हैं जो पहली अवेयरनेस चली है ना जिनके ऊपर, उसके ऊपर स्टोर बनाएंगे, उसमें कंपटीशन होगा, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा कोई, ठीक है। तो फर्क है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपना स्टोर रन करना चाह रहे हैं। पहले मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था वो ये था कि क्लाइंट का काम करें। अभी अगर आप अपना स्टोर रन करना चाह रहे हैं तो उसकी मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको कि हाउ यू हैव टू फाइनलाइज द प्रोडक्ट। आप लोग कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें, क्या करें, तो भाई ये वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी, भाई ट्रस्ट बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, वाव फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करिए हो प्रोडक्ट आपकी। सो ये चीज़ें ऐसी हैं, इनका खास ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी, और ऐसी आप ऐसा आप ई कॉमर्स स्टोर रन करें कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नस्लें खाएंगी बैठ के आपकी, ठीक है। विजन अपना ब्रॉड रखें अपना, ठीक है। और अगेन कुछ लोग हैं वो शायद मुझसे नंबर्स मांगेंगे कि सर ई कॉमर्स स्टोर रन करने के लिए कितना फंड चाहिए हो, क्या चीज़, तो भाई जितनी बड़ी गेम खेलनी है उतना फंड हो आपके पास। आपको ये पेन चाहिए, ई कॉमर्स करना है आपने, आपको अच्छी प्राइस कब मिलती है, जब आप इस पेन की प्राइस रखते हैं, जब आप 1000 पेन परचेज करते हैं तब अच्छी प्राइस मिलती है। सो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई मैं इतने पानी में हूँ कि मैं 1000 पेन परचेज करने के बाद कुछ बेच भी सकूं, ब्लीड करने की पैसे भी हैं मेरे पास। आप बोले भाई वो पैसे नहीं है, बस पेन खरीद लिए हैं, अब बेचें कैसे। काफ़ी ऐसे बच्चे मिलते हैं, सर इन्वेंट्री खरीद ली है लेकिन अब पैसे खत्म हो गए हैं, बेच नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ भाई तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हें आगे काम कैसे करना है, आप अपने खर्चे ही नहीं पता थे, डिलीवरी कॉस्टिंग नहीं पता, चीज़ें नहीं। सर ये पेन शिप कैसे करूँ यूएस में, मैं कहा भाई यहाँ पे तूने मंगवाया क्यों, बेवकूफ़ी है ना। आपको सब चीज़ों की दूरंदेशी करनी है। अगर आप अपना स्टोर रन करना बहुत आसान है, ठीक है, बंदा कहता है वो मैंने इसको देख लिया, उसको देख लिया, वो ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन यार आप तो थोड़ा सा अकल से सोचें भाई, ई कॉमर्स आपने खेलना कहाँ पे, एक कंट्री लेवल पे खेलता है, ठीक है। पाकिस्तान में रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट भी लोग रिटर्न करेंगे लेकिन इसके रिटर्न रेट बहुत कम होंगे। मुझे अगर मेरा ये हल्का बोले कि स्क्रैच ही पड़े हो, मुझे रिटर्न नहीं आएगा भाई, ये टूटने वाली चीज़ ही नहीं है, छोटी सी है, शिपमेंट चार्ज मिनिमम से मिनिमम हो गए, ये एक पेन में 1000 का भी बेच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन मार्केट में ये पेन 200 रुपये का बिक रहा है। अब दिस इज अनबिलीवेबल, ये 200 रुपये का बिक रहा है, मैं पागल हूँ, मैं ये इसकी 1000 इन्वेंट्री मंगवा लूँ, बेशक वाव फैक्टर है, हर चीज़ है, और बेचने में जितना पैसा लग जाना है मेरे कंपटीशन में जो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जो 100 200 300 का बेच रहा है, ठीक है, मैं उसको कैसे बीट करूंगा इस पेन के साथ। सो आपको मार्केट की स्टडी भी करनी है, मार्केट में कंपटीशन देखना है, सप्लाई एंड डिमांड देखनी है। एक बहुत बड़ा रूल है आपका सप्लाई एंड डिमांड का। आपको ऐसी प्रोडक्ट पकड़नी है जिसकी सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, या डिमांड आप क्रिएट कर सकते हो। जिस प्रोडक्ट की आप डिमांड क्रिएट कर सकते हैं ना, वो आपके लिए आइडियल प्रोडक्ट है, ठीक है। और फ्रेंड ऑफ माइन यूज टू से कि $1000 लगा के ना आप एक स्टोर बनाओ, उस पे ना 100 200 डॉलर लगा लो, ठीक है, कोई रैंडम प्रोडक्ट्स लगा के ना, शॉपिंग का मेल लगाओ ब्रॉड पे। आपको ये चल जाएगा पता भाई, जिसके ऑर्डर आ गए ना आपको $100 के अंदर, भाई ये प्रोडक्ट निकलने वाली है भाई, जो प्राइसिंग लगा रहा हूँ ये चीज़ उससे माजरत कर लेना, पैसे रिफंड कर देना, लेकिन वो प्रोडक्ट निकलने वाली होगी आपकी, ठीक है। सो एक कैटेगरी पकड़ें, 60 प्रोडक्ट पकड़ें, शॉपिंग कंपेन लगाएं उसके ऊपर गूगल की, ठीक है, सब प्रोडक्ट पे लॉन्च कर दें, ठीक है, वहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह पकड़े, खुद ब खुद प्रोडक्ट दिखाएगा, जिस पे सेल आ गई भाई वो वाव प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आप चले जाओ। $100 लगा के आपको वेरिफिकेशन मिल जाती है भाई, इसके ऊपर एसईओ करनी है, इसके ऊपर इन्वेंट्री परचेज करनी है, ठीक है, इसके ऊपर सारा का सारा काम करना है, इसके ऊपर मैं वाइट टेबल खेल सकता हूँ, ठीक है। आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा अगर आपको फनल इस तरह से क्रैक करनी है। सो बेतहाशा टेक्निक्स हैं, ठीक है, आप मल्टीपल तरीकों से करते हैं। अब देखो हम कहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, आप लोगों ने कहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ ले गए हो, हमारा लेक्चर जो है वो सारा प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। फिर बता दें ये सेपरेट टॉपिक बन जाएगा, ये बहुत लेंथी बन जाएगा, ठीक है। हम बैठ के डिस्कस करेंगे टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये ओवर द टाइम मैंने सीखी है, ठीक है, लोगों से बात करके कि अच्छा ऐसे हुआ, आपने कैसे स्टोर रन किया, अच्छा आपकी इतनी सेल है, 40 लाख रुपये महीने की आप सेल करें, 60 लाख महीने। मेरे पाकिस्तान में ऐसे स्टोर्स हैं, ठीक है, जिनकी एक महीने की जो सेल होती है, ठीक है, वो 1 करोड़ होती है, ठीक है, 2 करोड़ होती है, वो मेरे हाथ से चल रहे हैं, ठीक है। ये सेल की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन 40% 60% होते हैं, यानी 40 लाख पर मंथ बना रहे हैं, ठीक है, 60 लाख पर मंथ बना रहे हैं, ठीक है।
मेरे हाथ से जा रहे हैं। तो मुझे पता होता है भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं फिर पूछता हूँ उनसे, फिर मेरा ताल्लुक उससे अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो दे शेयर देयर थिंग्स कि क्या क्या हो सकता है। फिर आपकी कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको चीज़ें शेयर करे। अब टाइम खत्म हो गया हमारे पास। मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करनी थी, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करवानी थी, और हम कहाँ से शुरू होके कहाँ पे निकल गए, प्रोडक्ट हंटिंग की वजह से, ठीक है। और क्या किया जाए, चैट में बताओ यार, लेक्चर कंटिन्यू किया जाए या फिर स्टॉप कर दिया जाए, या फिर शिफ्ट करके हम उस पे आ जाएं, प्रोडक्ट हंटिंग को छोड़ो, कीवर्ड रिसर्च पे आ जाएं, कीवर्ड रिसर्च की जाए। कंटिन्यू कंटिन्यू। काफ़ी लोगों को पता होंगे ये चीज़ें यार, कंटिन्यू करें। चलो, बच्चे कह रहे हैं बहुत अलग समझ आ रही है प्रोडक्ट हंटिंग की, कीप गोइंग, ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है यार, हम जा तो सकते हैं, लेकिन अगेन आज भी फिर 12:30 बज जाएंगे। सो काफ़ी लोग कह रहे हैं कीवर्ड रिसर्च पे आ जाएं, ठीक है। हमारा एजेंडा भी ये है ना, हम एक टॉपिक पे चाहे इस पे 2-3 सेक्शन कराएंगे, फिर कहीं जाके इस प्रोडक्ट हंटिंग की आपको ऐसी समझ आएगी, आप बोलेंगे भाई मेरा जैसा प्रोडक्ट हंटर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। मैं कोई भी चीज़ बेच दूँ, फिर आप ये पेन भी बेचेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे भाई वो जो सवाल होता है ना सेल में दिस पेन, फिर आप कहेंगे भाई ये पेन नहीं, ये पेन अच्छा बिकना चाहिए, ठीक है, पेन तगड़ा होना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। अच्छा यार, कीवर्ड रिसर्च पे आते हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, तो आ जाओ, कीवर्ड रिसर्च, एंड वी आर गोना टारगेट वॉचेस। सो ये हाइब्रिड लेक्चर है, इसका मैं टाइटल ये रखूंगा, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एंड प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। सो वॉचेस के लिए अगर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले कहता कि यार मैंने घड़ी बेचनी है। अब घड़ी जो है मैंने कैसे भेजनी है, सो लेट मी जस्ट लॉग इन। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि बाय साइलेंट कीबोर्ड्स, ठीक है, एक प्रोडक्ट थी साइलेंट कीबोर्ड्स की, बड़ी बेची है उन्होंने। उसकी स्कीम जो उन्होंने तैयार की थी वही की थी कि जो हैकर्स होते हैं ना, जो आपकी लाइव क्लास होती है, आपकी हर की ना यूनिक साउंड होती है, ठीक है, ये उन्होंने कॉर्पोरेट लेवल पे बेची है, ठीक है। हर की यूनिक साउंड होती है, वाई की अलग है, टी की अलग है। जो हैकर हैं वो ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जो इन साउंड्स की बेस पे आप जो टाइप कर रहे हैं ना, ठीक है, जो लाइव क्लास में टाइप कर रहे हैं वो उसको ना डिसाइफर करके ना और ये रियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त है वो साइबर सिक्योरिटी में। प्रोडक्ट क्या थी, साइलेंट साइलेंट माउस, ठीक है, एंड साइलेंट कीबोर्ड, ठीक है, कीप यू सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। ये उन्होंने बड़ा ही इसको ब्रांडेड किया, ठीक है, चीज़ें की, और अच्छे खासे उन्होंने बेचे यहाँ पे। सो ये क्या था भाई, आपकी जो ये कीज की प्रेसिंग के बटन है, ठीक है, इसको डिसाइफर कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना चला नहीं, ठीक है, लेकिन इट वाज अ नाइस आइडिया, ठीक है। मैंने कहा यार ये बिजनेसमैन वाला माइंड है ना, इसका बिजनेसमैन वाला माइंड है, ठीक है। साइलेंट कीज बनाना, ठीक है, आपके पैसे कम बचाएगा, ठीक है, यानी कि आपके जो वो है उसको साइलेंट ही करना है ना आपने, ठीक है। तो पैसे जो है उसका इतना फर्क नहीं है, उल्टा शायद कम कॉस्टिंग में आपका काम हो जाए। स्प्रिंग्स वगैरह जो है आप थोड़ी हल्की क्वालिटी के लगवा लें बीच में, लेकिन बेचा उन्होंने क्यों, उन्होंने जो कोर यूएसपी है उसको बड़े तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया। ये बेचने वाला बंदा होता है, वो कहता है भाई देखो इसे बदलने के डिस्टर्ब कम होंगे, ठीक है। आप लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर में आप टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी नॉइस जा रही है, ठीक है, तो बेतहाशा यूएसपीज हैं, ठीक है। आज साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बैंक्स को उन्होंने बेचा कि भाई देखें आप क्या कोई बंदा रिकॉर्ड कर ले, आप जो टाइप कर रहे हैं आपके पासवर्ड वगैरह, ठीक है, वो डिसाइफर कर सकता है की की साउंड की बेस के ऊपर, ठीक है। तो आप जो है इसकी माउस यूज़ करें, ठीक है, ये कीबोर्ड यूज़ करें, दीज आर साइलेंट फंस। सो खैर इस तरह की काफ़ी यूज़ केसेस हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं। ये तो मेरे एक फ़नी एग्जांपल थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ मैं। टाइप करते करते मुझे याद आई। सो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होता मैं कहता मैंने वॉचेस के अंदर काम करना है, ठीक है। तो आई कैन यूज़ मैजिक टूल टू, ठीक है। सो आप पहले कंट्रीज कंट्री सेलेक्ट करना। अगर मैं हूँ, मैं गूगल ट्रेंड से कंट्री सेलेक्ट करता हूँ मोस्टली, ठीक है। गूगल ट्रेंड में जाता हूँ, ठीक है, और मैं चेक करता हूँ कि ट्रेंड कंपेयर कर लेता हूँ कि भाई ट्रेंडी वॉचेस कौन सी सर्च होती है, ठीक है। जो वॉचेस पहले सर्च होती हैं उनके साथ क्या क्या लोग सर्च करते हैं, ठीक है। सो मैंने जो है यूएस ही रखा हुआ है अभी, फॉर टाइम भी मैं यूएस रखता हूँ, और यहाँ से कोई नैरोड चीज़ फाइंड करता हूँ, ठीक है, जिसमें गैप भी हो, ठीक है। सो ये ब्रांडेड वॉचेस लोग सर्च कर रहे हैं। वॉचेस ब्रांडेड है सारी की सारी, सारी की सारी। लग्जरी वॉच कुछ लोग सर्च करें, लग्जरी वॉच, ठीक है, सीको, टीजॉट, रोलेक्स। सो बेताशा इस तरह की हैं। प्लस यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर्स देखूंगा, ठीक है, यहाँ से आइडिया लगाऊंगा, पहले प्रोडक्ट को समझूंगा मैं, ठीक है। डिस्प्ले की बात करता हूँ एंगुलर, ठीक है, डिजिटल वॉच को सर्च करता हूँ, ठीक है। क्रोनोग्राफिक इज अ नाइस वर्ड।
क्रोनोग्राफ ग्राफ वॉच, कोनोग्राफ वॉच। सो कोनोग्राफ वॉच कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके साथ देखो, जो लोग कोनोग्राफ वॉच सर्च करते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, वो ब्रांड में नहीं इतना घुसते। वो देखो, ब्रांड में इतना नहीं घुस रहे वो, कोनोग्राफ वॉच प्राइस में घुस रहे हैं, ठीक है ना। और कोनोग्राफ इज नॉट अ ब्रांड, ठीक है। ये देखो, कोनोग्राफ का कोई ब्रांड नहीं है, ये एक वॉच की टाइप है। और जो लोग इस पे सर्च करते हैं ना, उनका पैटर्न है वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। मैंने ऑडियंस को ग्रैब करने की कोशिश की है यहाँ पे, समझे चीज़ को। मुझे नहीं पता आप वॉच मुझे देंगे, ठीक है, आप लोगों ने खुद दिया है, ठीक है, आप क्लॉथ भी दे सकते थे, आप कुछ भी दे दें, ठीक है, मैं उस पर ऐसे ही स्टडी करूंगा, ठीक है, अगर मैं अपने लिए स्टोर बनाऊंगा। मैं वो यार, मैंने वॉच में कोनोग्राफ को फाइनलाइज किया, ठीक है, और कोनोग्राफ के अंदर ना कीवर्ड्स क्या क्या स्टडी हुए थे उसको मैं देख लूंगा। इसको गूगल ट्रेंड पे चला जाऊंगा, गूगल ट्रेंड पे जाके मैं कोनोग्राफ को पहले स्टडी कर लूंगा, ठीक है। एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करते हैं, ये मुझे दिखाएगा ट्रेंड फॉर लास्ट 12 मंथ। पाकिस्तान की बजाय मैं खेलना चाहूँगा 3 कंट्रीज को, अपने कंसिडर करना है, यूएस को, यूके को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को। यूएस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसके बाद यूके में है, एंड यू कैन सी लाइक ट्रेंड भी बहुत तगड़ा है, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या सर्च कर दिया है, कोनोग्राफ वॉच। सो ट्रेंड इज गुड टू, ठीक है, यूएस के अंदर। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ किसी और ऑस्ट्रेलियन मार्केट के साथ, ठीक है। सो यू कैन सी के यहाँ पे कोलंबिया में सर्च हो रहा है, जर्सी में हो रहा है, हो सकता है मैं न्यू जर्सी के अंदर एक साइड बना दूँ, ठीक है, न्यू जर्सी वॉचेस, और लोग सर्च कर रहे हो, ठीक है, इसको डेमोग्राफिक वाइज भी, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, मैं ब्राउज़र चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना टूल्स नहीं लगे हुए, ये खाली किसी और पर्पज़ के लिए बना हुआ था। लेट मी शेयर इट, यस, शेयर, यहाँ पे सर्च करते हैं, बस, ठीक है। सो कोनोग्राफ वॉच में यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह भी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो 60,500 वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है, ट्रेंड भी दिखा रहा है मुझे। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि भाई अच्छा, लोकेशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लोकेशन चेंज कर लूँगा फॉर टाइमिंग। स्टडी के लिए यूएस रख लें आप लोग, बेसिक इंग्लिश नहीं, रीजन यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, चल गया ये। प्राइस सर्च करते हैं, टूल्स इन, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। सो यस, सो हमें नज़र आ रहा है कि भाई इनका जो बाइंग बिहेवियर है, ठीक है, वो ऐसा है कि ये ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, प्लस ये लोग हो रहे हैं, ठीक है, कोनोग्राफिक कुछ हो रहे हैं, लेकिन जो लोग सर्च करते हैं गूगल की क्यूरीज के मुताबिक, ठीक है, वो ज़्यादातर लोग ये सर्च करते हैं, ठीक है, कोनोग्राफिक वॉच फॉर मैन, मैन के लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। तो मैन कोनोग्राफिक वॉच एक कीवर्ड अगेन निकला है, बेस्ट कोनोग्राफिक वॉच। तो यहाँ पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स भी, इन्फोग्राफिक भी, हाउ टू यूज कोनोग्राफिक वॉच। तो मेरे पास रूम इन एसईओ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शनल आ गया, ये कमर्शियल आ गया, ये इंफॉर्मेशनल आ गया, ग्रेट। मैं कोनोग्राफी पकड़ूंगा, ठीक है। कोनोग्राफी पकड़ने के बाद मैंने भाईजान जाना है यहाँ पे, इधर, इधर जाने के बाद मैंने इसको कर लेना है सर्च, स्टार्ट, कंटिन्यू विद गूगल, ओके, 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 जाओ जाओ आगे जाओ, सर्च करो इसको, यूएस में सर्च करूंगा इसको। सो यस, कोनोग्राफिक मीनिंग, ये ऐसी चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं अंडर दिस कोनोग्राफिक वॉच एपी, एनालॉग, एनालॉग में सर्च कर रहे हैं लोग। सो मैं इसके अराउंड काफ़ी अच्छा स्टोर बना सकता हूँ, ठीक है। जी शॉक भी एक ब्रांड है, ब्रांड भी कर सकता हूँ, ग्रीन कलर में लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके अराउंड बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। किट्स की बात कर रहे हैं लोग, लोस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बेतहाशा चीज़ें मुझे इसके अराउंड मिल गई। मैं एक शीट पकड़ूंगा, शीट में इनको लिखता जाऊँगा मैं इसके अराउंड क्या क्या चीज़ें कवर कर सकता हूँ, ठीक है। हाउ टू के कौन कौन से सवाल हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चंस की मद में भी ना मैं एक दफ़ा ये ऑन कर दूंगा कि क्वेश्चंस की मद में मुझे क्वेश्चंस भी दिखा दो। बॉटम में मुझे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। कैन कोनोग्राफिक वॉच चेंज टाइम, डज कोनोग्राफिक वॉच नीड बैटरी। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं अच्छे खासे क्वेश्चनर्स बना सकता हूँ, ठीक है। मैं इनको बारी बारी सर्च करता जाऊँगा, ठीक है। ये देखो ABC लगा के कैन के साथ ना, कैन कैन दिखा रहा है मुझे। सो या मैं यहाँ पे जाके इसको बल्क में चेक कर लूँगा, ठीक है। जो
कीवर्ड होंगे मेरे पास, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद किधर है, बल्क कीवर्ड डाटा, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे 5,000 कीवर्ड डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स डालूंगा सारे के सारे, उनका डाटा निकाल लूँगा, जो वॉल्यूम वाले होंगे उनको साइड पे कर लूँगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे कब कीवर्ड्स आते जाने उनको पकड़ के मैं लगा लूँगा। खैर यहाँ से मेरे पास वो कीवर्ड्स आ जाएंगे, कमर्शियल वाले, ट्रांजैक्शनल वाले और इंफॉर्मेशनल वाले, जो जो मैं कवर कर सकता हूँ। वंस वो लिस्ट मेरे पास आ गई वॉल्यूम के साथ, मैं उनको ग्रुप करना शुरू कर दूंगा। अगेन ये प्रैक्टिस मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं मैजिक टूल में चला जाऊँगा, ठीक है। मैजिक टूल में जाके इसे लॉग आउट कर दिया, दोबारा लॉग इन कर लेते हैं। चलो लोड हो रहा है। कोनोग्राफिक वॉच, ठीक है। सो अब होगा क्या यहाँ पे, आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे ना ये आंख का बटन में से दबाऊंगा ना तो ये चीज़ गायब होने लग जाएगी। मैं कहता हूँ यार मैंने कोनोग्राफिक के अंदर, कोनोग्राफिक लेदर में भी सर्च हो रही है, ठीक है, इसे एंटिटीज दिखा रहे हैं। सिटीजन मैं नहीं कवर करना चाहता, एक्सक्लूड कर दो सिटीजन को, ठीक है, ये एक्सक्लूड हो गया सिटीजन। मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ब्रांड में नहीं खेलना चाहता, सीको में नहीं खेलना चाहता, सीको भी ब्रांड है, फॉसिल भी ब्रांड है, ठीक है। सो इनको मैं ऐसा ऐसा एक्सक्लूड करता जाऊंगा, आंख दबाता जाऊंगा, ये एक्सक्लूड होते जाएंगे, ठीक है। करने के बाद मैं इसको ना एक्सपोर्ट कर लूंगा लास्ट में, ठीक है। एक्सक्लूड में ना ऐड होते जा रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है। मैं माइकल में गया, स्पोर्ट्स आया, ठीक है, बेतहाशा कीवर्ड्स आ रहे हैं, ओमेगा शोमेगा ये वो। करते करते बॉस वगैरह भी मैंने जो है सारे के सारे एक्सक्लूड कर दिए और मेरे पास जो है ना कुछ एंटिटीज आ जाएंगी, फोटोग्राफिक वॉच ये वो चीज़ें आ गई। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 22,000 है, ठीक है, और डिफिकल्टी जो है मेरे 17 दिखा रहा है। मैं रीजन चेंज करता हूँ फिल्टर लगा के, ठीक है। मैं कहता हूँ यूके में क्या आ रही है, यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया सर्च कर लें, उसके बाद कनाडा सर्च कर लें, यहाँ पे अच्छा पैसा मिल जाएगा। कंपटीशन यहाँ पे ना, परचेजिंग इंटेंट दो तरह की होती है, या तो जो कस्टमर है वो इस माहौल में बड़ा हुआ होता है कि उसको धोखे मिले होते हैं, वो कहता है भाई मैं कैश ऑन डिलीवरी चाहता हूँ। सऊदीया में ऐसा होता है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, बल्ले वाली साइड पे चले जाएं ऐसा होता है। फिर कुछ और लोग, कुछ कंट्रीज होते हैं उनको पता है भाई पैसे पहले दे दो, कोई मसला नहीं है, दो नंबरी नहीं होती, स्ट्रेट हमारे साथ है, यूके हो गया, यूएस हो गया। आपने ऐसे कंट्री को टारगेट करना है जहाँ से पैसे आपको पहले मिल जाएं, अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर रन करना चाहते हैं। वरना आप पेमेंट साइकिल में फंस जाएंगे, आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। पाकिस्तान में करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, कौन प्रोवाइड करेगा, डिलीवरी प्रोवाइडर, टीसीएस, लेपर्ड। वो क्या करेगा, वो 30 दिन उनकी कंप्लाइंस होती है कि 30 दिन के बाद आपको पैसे देंगे, ठीक है। अब वो 30 दिन के बाद ना, आप समझ लें कि 15 लाख की अगर आप सामान 30 दिन में बेचते हैं तो 15 लाख हर टाइम आपके बुक रहेंगे। कहाँ पे बुक रहेंगे, लेपर्ड वगैरह के पास, क्योंकि वो रोटेशन के अंदर है। आप 15 लाख होंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, आपने 15 लाख का माल बेचा, वो माल पैसा आपको वापस नहीं आएगा, आप न्यू परचेजिंग कैसे करोगे। आपका बिजनेस जैसे जैसे स्केल होगा ना आपकी एक फिक्स अमाउंट ना वो कॉन्टिन्यूसली शिपमेंट पॉलिसीज और शिपमेंट प्रोवाइडर्स हैं इनके पास खेल रही होगी, ठीक है। कोनोग्राफ वॉच आगे मेरे पास, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, हुगो बॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर लोग डायल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेतहाशा कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। और मैं ब्रांडेड टर्म्स अगर यहाँ से हटा दूँ, मेरे पास जो है ओल्ड कोनोग्राफिक वॉचेस के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको बेच रहे हैं, रोटेटरी कोनोग्राफिक वॉच, रेट्रो कोनोग्राफिक। अब मैं क्या करूंगा, मैं अली एक्सप्रेस पे जाऊंगा और वहां पे जाके कोनोग्राफिक वॉच सर्च कर लूंगा और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जितनी मुझे वॉचेस मिलेंगी वो सब पकड़ के लिस्ट कर लूंगा अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। मुझे कुछ बेस सीड कीवर्ड्स मिल जाएंगे, रेट्रो, रोटेटरी, ठीक है। ये रोटेटरी कोनोग्राफिक वॉच है, ठीक है। मैं जाऊंगा अली एक्सप्रेस पे, अली एक्सप्रेस पे। यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, ये अगेन मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेथड्स पता है, क्योंकि सम टाइम आई गिव दीज सर्विसेज टू माय क्लाइंट्स टू। रोटेटरी आ गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मुझे अच्छा 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 भाई, ये आ गया रोटेटरी, सर्च करूँगा,
और यहाँ पे सब रोटेटरी है, देखो कितने की मिल रही है, 11,000 की, 3,000 की। मैं प्रीमियम क्वालिटी में जाऊँगा जिसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, ठीक है, हर चीज़ अच्छी होगी। और इनसे मैं डायरेक्ट चैट करूँगा, मैं बोलूँगा भाई देखो मैं ड्रॉप शिप करना चाहता हूँ या ई कॉमर्स करना, तो मैं डायरेक्ट परचेज़ कर लूँगा। मैं कहता हूँ ड्रॉप शिप कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्यों पैसे फँसाने हैं आपने। वो जो है पैसे एक दफ़ा आएँगे, वो पैसे इनको देना या कि शिप कर देंगे आपको, ठीक है। और इनसे पहले बात कर लूँगा यार, जो भी कलेक्शन है इनके पास ना लिस्टें होती है, पूरी पूरी पीडीएफ आपको भेज देगा यार, ये चलें आप ना लिस्ट कर लें अपने स्टोर पे। ऑर्डर आएगा, पैसे लगवाओगे, अगला बंदा जो है आपके बिहाफ पे चीज़ भिजवा देगा, आपने इनसे बातचीत कर लेनी है। तो ये ड्रॉप शिप भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो ड्रॉप शिप इसी पे होता है कि यू हैव टू ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली इन द ड्रॉप शिप, ठीक है। आप जो शिपिंग वाला प्रोसेस होता है ना सारा, पिक पैक शिप वाला, ठीक है, वो सारा ड्रॉप करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सारा ड्रॉप हो जाता है आपका, आइडियल ड्रॉप शिप। लेकिन यहाँ पे आपको अगेन प्रॉपरली कभी भी आप शिपिंग ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न आनी है, रिटर्न आपको कहीं ना कहीं तो मिलनी है ना, परचेजर ये वाला वापस तो नहीं रह देगा। तो आपका यूके यूएस जिस कंट्री में करें वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसका नंबर लगाएं साइट पे, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, ठीक है, उसकी लोकेशन लगा दें, तो वहाँ पे लोग रिटर्न कर सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं। सो कस्टमर सपोर्ट वाला मामला भी आपका चल सकता है। सो यहाँ से वो चीज़ें ना लिस्ट कर लूँगा अपनी साइट पे, ठीक है, इनसे बातचीत कर लूँगा और वो चीज़ें अपने पास लिस्ट कर लूँगा, ठीक है। लिस्ट कर ली, स्टोर तैयार हो गया, मुझे पॉसिबिलिटी चली, पता गया प्रोडक्ट बिक सकती है, ठीक है। अब शुरू होती है उसकी कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और चीज़ें वगैरह प्लेस करना, ठीक है। लेकिन आप पहले ये तो देखें ना वो चीज़ बिक भी सकती है। देखो कीवर्ड की बेस पे थोड़ी ये होता है, आपने अगर ई कॉमर्स चलाना है, इंतहाई इंतहाई फजूल हरकत ये होती है कि आप कीवर्ड देख के प्रोडक्ट पकड़ने बैठ जाए, ठीक है। वो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देखो यार, चीज़ बिकने वाली है कि नहीं, ये देखो, जो इतना आपको पिछले 15-20 मिनट में बताया मैंने, ठीक है, वो चीज़ देखो। आप स्टोर रैंक भी करवा लोगे, आपकी सेल नहीं होगी, ठीक है। इतनी एफर्ट्स की, सेल बहुत कम हो रही है, ठीक है, प्राइस वॉर हार रहे हो, ठीक है, समझ नहीं आ रही। सो अपने लिए तो ये आसानी करो, जो आपको मैंने रूल बताया, ठीक है। यहाँ से मल्टीपल प्रोडक्ट लगा लेना और इस पे ना $100 का ऐड लगा लेना, ठीक है। जो 2-3 प्रोडक्ट बिक जाएंगी ना, ठीक है, वो शिप करवा देना, उनके ऊपर एफर्ट्स पुट करना एसईओ की मद में, क्या अब ये प्रोडक्ट बिक सकती है, मुझे नजर आ रहा है, प्राइसिंग मेरी ठीक है, हर चीज़ मेरी ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं मसला है ना, प्रोडक्ट नहीं बिकेगी आपकी, क्योंकि आपने ऐड के थ्रू तो पैसे कमाने नहीं है, ट्रैफिक आ भी जाएगी, परचेज नहीं करेगी, फायदा नहीं है ना। सो ये सारी चक्कर कहानी है जो कि आप कर सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। देन अगेन कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च में बहुत आसान काम है, आप इसे मल्टीपल कीवर्ड्स कवर कर सकते हैं, उनको अपने साइट पे इनका कमर्शियल आर्टिकल लिखें, ठीक है, ग्रुप कर लें कीवर्ड्स को, कीवर्ड ग्रुपिंग आपको आती है। कुछ कैटेगरी के पेज के होंगे कीवर्ड्स, उनको कैटेगरीज पे आप कवर कर लें, ठीक है। सीड कैटेगरीज को आप आगे फर्दर इनसे लिस्टिंग मांग सकते हैं, उनको लिस्ट कर सकते हैं। क्लाइंट की हैं तो क्लाइंट की प्रोडक्ट देखें, उस हिसाब से आप कैटेगरीज बना लें, स्ट्रक्चर बना लें। कुछ कीवर्ड्स हैं वो प्रोडक्ट पेज पे आप कवर कर लें, रेप्लिकाज में मत जाएं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोना डू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हंटिंग एंड कीवर्ड रिसर्च, और इसकी बेस पे सारा का सारा काम कर सकते हैं। अगेन आप पहले कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इतने कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, पहले कीवर्ड रिसर्च कर लें, कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उनमें गैप होगा, उनके ऊपर प्रोडक्ट्स देख लें, अगर प्रोडक्ट समझ आती हैं वेल एंड गुड, वरना न्यू कीवर्ड रिसर्च कर लें, ठीक है। सो ये आप वहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, मतलब पहले प्रोडक्ट हंटिंग, फिर कीवर्ड रिसर्च, या फिर पहले कीवर्ड रिसर्च फिर प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको ये दोनों चीज़ साइड बाय साइड चलानी पड़ेंगी। हो सकता है कि आपको एसईओ से आपने पैसे बनाने हैं, एसईओ में गैप ही ना हो, तो फायदा नहीं है ना। आप बोलेंगे यार मैं इतनी एफर्ट्स करूँ चीज़ को मैं रैंक ही ना करवा सकूँ, तो गैप भी फाइंड करना है आपने, ठीक है। सो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं काफ़ी इजीली, ठीक है। आप कोनोग्राफिक वॉच वगैरह का किधर गया, यहाँ पे आप कंट्री चेंज करें, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कंट्री किसका फाइनलाइज करना है, ठीक है। आप देखो यूके में इसका सर्च वॉल्यूम आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, कीवर्ड डिफिकल्टी सेम है, ठीक है, कीवर्ड्स ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क के साथ हैं। देन अगेन आपका ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में क्या सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट का सर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, आप लोकेशन चेंज करें, लोकेशन चेंज करने के बाद आप पहले रोटेटरी कोनोग्राफिक वॉच यहाँ पे देखें, ये आपको केडी वगैरह हर चीज़ बता रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स लेट्स गिव इट अ स्मॉल टाइम ताकि ये थोड़ा सा हमें स्टैट्स वगैरह दिखा दे। 47 ये दिखा रहा है, ठीक है, 20 दिखा रहा है, ठीक है। 93 ईबे है, ईबे को इग्नोर करें, इसको भी इग्नोर कर दें आप, ठीक है। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ना ऐड तो नहीं लगा रहा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, कोई एडवर्टाइजर तो नहीं नज़र आ रहा हमें, नहीं एड्स नहीं लग रहे अभी यहाँ पे। बट अगेन आपको ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी देखनी पड़ेगी, तो ये बहुत लंबा बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसमें मैं इसमें घुस नहीं रहा था इतना, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखने के बाद आप देखेंगे भाई कोई बंदा ऐड तो नहीं लगा रहा। अगर ऐड लगा रहा है इसका मतलब है कि आपकी सर पे आने के यानी कि एसईओ के थ्रू बीट करने के चांसेस ना बहुत कम है, क्योंकि पहली 3 पोजीशन ऐड वाले लेके बैठे होंगे, ठीक है। सो गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, तो इसका मतलब है कि 60,000 लोग इसको सर्च करते हैं, या कितने लोग सर्च कर रहे हैं इसको, 260, ठीक है। सो आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलेगी अगर आप पहले नंबर पे आ भी जाते हो, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी पोजीशन जो है वो एड्स वाले लेके बैठे होंगे, समझ गए हैं। सो आपको एड्स भी देखने पड़ेंगे, यहाँ पे लोग एड्स को खा जाते हैं, ठीक है। एड्स देखेंगे आपको चलेगा पता भी बिजनेस चल भी सकता है कि नहीं चल सकता। अगर
आपका अपना बिजनेस है, क्लाइंट को तो मसला ही नहीं है ना, वो तो फिर बाय हुक एंड क्रू आपने एसईओ करनी ही करनी है, ठीक है। अगर अपनी साइड है फिर आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है क्या खुल गया, अच्छा यार, एड्स की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट खोलनी थी, मैंने साइट की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट खोल दी है, अपॉलॉजीज यार। ये है नीचे है, इसके ऊपर जाके आप कीवर्ड भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, एडवर्टाइजर का नेम सर्च कर सकते हैं, आई थिंक कीवर्ड आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। सो एनीवेयर नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप कीवर्ड कर सकते हैं, टॉपिक्स लगा हुआ है ना यहाँ पे, ऑल टॉपिक्स है ना। सो एनी टाइम वॉच पे सर्च कर लेते हैं। सो इनके जो नाम के साथ हैं वो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ना आप ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से आप ना ही देखें, आप जो है ना डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, कुछ होते हैं मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, लैटिन ऐप है, ठीक है। इसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं जियो कोऑर्डिनेट लगा के। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं न्यू यॉर्क रखता हूँ, जियो कोऑर्डिनेट न्यूयॉर्क लग गया है, और रोटेटरी कोरोग्राफिक वॉच सर्च करूंगा। अभी आपको एड्स होंगे तो एड्स देखे स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहे हैं अब आपको, पहले पहले नज़र नहीं आ रहे थे। तो जो लोकेशंस है ना, कुछ हॉट एंड लोकेशंस, वो उनको लिख के ना आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये देखें आपकी यहाँ पे ना रिजल्ट्स आर नॉट पर्सनलाइज्ड, और आपकी डिवाइस वगैरह जो है ना वो यहाँ से उसने पकड़ी है, तो आपको लोकेशन वाइज डेटा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एड्स लगे हैं, इसका मतलब है आपको एड्स का सामना भी करना पड़ेगा। सो आपको जो ओवरऑल वॉल्यूम है इसको मजीद आपने लोअर टूल में कंसिडर करना है, क्योंकि अब यहाँ पे एड्स भी रन हो रहे हैं, आपके कंपटीशन में एड्स भी हैं। अगर आप रैंक कर भी लोगे, ठीक है, यहाँ पे या दूसरे तीसरे नंबर पे, सो इतना लंबा जर्नी खींचने के बाद कहीं जाके यूज़र आपके पास आएगा, इतनी लंबी जर्नी को ट्रैवल करने के बाद। सो कहने का बस मकसद ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग इज डिफिकल्ट। सो आप एसईओ में गैप फाइंड कर लें, उसके हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढ लें, वो भी बेहतर है। आप प्रोडक्ट की पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करते रहें, ठीक है। जिसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, यहाँ पे ना ये मैथ्स में आप करें ना, आप मैथ्स में करें भाई फिजिबल है कि नहीं है, उसके बाद आप यहाँ पे चेक करते जाएं कोनोग्राफिक वॉच में भाई क्या डिफिकल्टी है, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा यार कि 18 डिफिकल्टी और सब के ऊपर जो साइट्स आ रही हैं, इसका मतलब ये सेट पे दिखा रहा है न्यूयॉर्क के अंदर 17 दिखा, तो 17 का उसके लिए मतलब क्या है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से। सो आप जो है लोकेशन चेंज करते जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया की जगह कनाडा रख लेंगे, ठीक है। कनाडा में भी चेक कर लेंगे, कनाडा में भी रिजल्ट्स आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ना न्यू टैब में खोल भी सकते हैं। आप ये न्यू टैब में खोल रहा हूँ मैं इसको, ये न्यू टैब में खुलेगा, और ये आपको इस सारे कीवर्ड का डिटेल में जायजा दिखा देगा। अगर आपको एक सब चाइल्ड चाइल्ड वाला कीवर्ड मिलता है इसका, ठीक है, वॉच लिख, आगे पे वॉच भी लिख सकते हैं, ठीक है। वॉच लिख के आपको कोनोग्राफिक वॉच भी मिल सकता है, डिफरेंट तरह की वॉचेस मिल सकती हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वॉच लिखा होता, सो आपको ना ये कोनोग्राफिक फिर यहाँ पे नजर आता। अभी तो यहाँ पे कोनोग्राफिक मैंने बहुत नैरो कर दिया ना, सो आप यहाँ पे वॉच भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इंटेंट वाइज भी थोड़ा बहुत स्टडी किया कि भाई लोग जो वॉच सर्च करते हैं, ठीक है, उसमें से किस किस तरह की लोग वॉचेस सर्च करेंगे। सो अगेन आप यहाँ से मल्टीपल कोनोग्राफिक वगैरह आएंगे अब यहाँ पे ना, सो उनको आप गूगल पे सर्च कर लें, क्यूरी पाथ को एनालाइज करें कि लोग कहाँ कहाँ पे जाते हैं। और आप देखें ना वॉच के साथ क्या आ रहा है, नेटफ्लिक्स वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें भी आ रही हैं। सो लेडी मैन डॉग काफ़ी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो डॉग वॉचर है, ये वो चीज़ें ना। सो लव वॉच, ये स्ट्रैप, ठीक है। सो वॉच स्ट्रैप आ रहा है। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ आ रहा है इस तरह का। सो इसलिए मैं थोड़ा सा नैरो डाउन किया था, रिस्ट वॉच कर लो इसको, ज़्यादा नैरो हो जाएगा, ठीक है। WRIST रिस्ट वॉच। अब यहाँ पे कोनोग्राफ रिस्ट वॉच लोग सर्च कर रहे होंगे। सो यहाँ पे आ जाओ, अभी आपको ना ये भी दिखा रहा है, ये भी आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से पेज आपके रैंक हो रहे हैं, ठीक है। ये भी दिखा रहा है, लेकिन ये ना आपको पेज वाइज दिखाता है डाटा, ये आपको अथॉरिटी स्कोर दिखाता है पेज वाइज, रेफरिंग डोमेन पेज वाइज दिखाता है, बैकलिंक पेज वाइज दिखा रहा है। सो डोमेन के देखने ना, डोमेन के लिए मैं कहता हूँ इसको प्रैक्टिकली सर्च ही कर लो वहाँ पे। इसी तरीके से ये URL है, इसको आप डोमेन पे आप कन्वर्ट कर लो ऐसे करके, ठीक है। जो डोमेन में कन्वर्ट करोगे फिर आपको डोमेन वाइज दिखाएगा बैकलिंक्स कितने हैं, ट्रैफिक कितने हैं। बैकलिंक्स इतने ज़्यादा हैं, इसको बीट करने के लिए आपको अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई, ट्रैफिक भी तो ले रहा है। सो आपको नजर आ जाता है भाई यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन कंपटीशन कम कहाँ है, मुझे एफर्ट्स कहाँ पे पुट करनी है, क्या मेरा इतना बजट है कि मैं इतने अथॉरिटी स्कोर को बीट कर सकूं, इतने बैकलिंक्स बना सकूं, ट्रैफिक कर सकूं। सो कंपटीशन को आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सो आप जो डिफरेंट कंट्रीज लगाते जो चेंज करते जो यहाँ पे और चेक करते हो कि डोमेन वाइज आप चेक करें इसको, ठीक है। डोमेन वाइज चेक करें, प्लस आपको कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। सो यहाँ पे आपको दिस इज काइंड ऑफ समझ लें क्वार्ट्स कोनोग्राफिक, ठीक है। आपको डिफरेंट ना टॉपिक्स बता रहा है, कोनोग्राफिक वॉच, कोनोग्राफिक ये वो चीज़ें। सो रिस्ट वॉच को सर्च करते हैं, टूल बहुत स्लो चल रहे हैं मेरे पास,
पता नहीं क्या मसला है। सो बदल लें, कंपनी बदल लेते हैं, ये लगा लेते हैं। इनका मसला ही आता रहता है। ये क्या खुल गया है? रैंकी टूल से लो चूल्हे पे जा रहा है। शाबाश। क्लैपिंग ना हो जाए फिर। ठीक है, इसे कहते हैं वरना। सो ये हुआ क्या है कि इनका मैं रैंकी टूल खोलता हूँ, माशाल्लाह से वो ब्लोच एसईओ पे ले जाता है मुझे। ठीक है, क्या मजाक है यार। आज़ाद एसईओ खोलने खुल गया कि नहीं वो देख लेते हैं। मैं काफ़ी कंपनीज के मैंने टूल रखे हुए हैं इसी मकसद के लिए कि अगर एक काम नहीं करता तो आई कैन मूव टू नेक्स्ट। सो कैसियो है, डिजिटल रिस्ट वॉच है। ठीक है, अब देखो ना, कॉस्टलीस्ट रिस्ट वॉच। अब कॉस्टलीस्ट रिस्ट वॉच कोई बंदा चस्केबाजी के लिए सर्च करेगा, इस पे क्या बनेगा? कैटेगरी वॉच पर कैटेगरी तो बनेगी नहीं, इस पे बनेगा आपका आर्टिकल। ठीक है, व्हाट आर द कॉस्टलीस्ट रिस्ट वॉचेस। ठीक है, कैटेगरी नहीं बनाना। ठीक है, ये इंटेंट को समझना है। कोई बंदा कॉस्टलेस लिखेगा, उसके इंटेंट क्या क्या, वो कॉस्टलेस वॉच खरीदना चाह रहा है? नहीं यार, वो देखना चाह रहा है कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो एक्सपेंसिव रिस्ट वॉचेस। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे हो सकता है वो परचेज कर ले तो ये, लेकिन लग्जरी में ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप इसको शायद एक सेकेंडरी कीवर्ड बनाएंगे लग्जरी रिस्ट वॉच का। ठीक है, और वहाँ पे एक्सपेंसिव को कवर करें, क्योंकि कोई भी बंदा ना ये सर्च नहीं करता कि आई वांट एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन। जो बंदा सर्च करता है वो चस्केबाजी ले रहा है, वो भी इंटेंट क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो आपने यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है सारा का सारा यहाँ पे। सो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च भी हो जाएगी, कीवर्ड फाइंड करने के बाद कीवर्ड की ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल तरीके हैं, गूगल ट्रेंड के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब मेरे जहन में नहीं कि मैंने गूगल ट्रेंड से वेरीफाई किया है कि नहीं किया, मैं शायद कर रहा था। मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। कोनोग्राफ वॉच सबसे मज़ेदार टूल मुझे गूगल ट्रेंड लगता है। गूगल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना वो मुझे सबसे ज़्यादा क्रेडिबल लगती हैं कंपेयर टू दीज थर्ड पार्टी टूल्स। सो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से हिट करता हूँ। ओके, आई गॉट इट। समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई इशू नहीं है, हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। आप दोबारा से दिखा देना, ट्राई इन अ बिट। अच्छा, ये क्रैश कर रहा है। सो यहाँ पे लोड हुआ हुआ था, मैं दूसरे टैब में खोल लेता हूँ इसको। सो हियर इट इज़ क्रैशिंग, प्रेजेंट समथिंग एल्स विंडो। और ये देखें यहाँ पे खुला हुआ था, वो अपना अपने क्रैश कर रहा है। सो यहाँ मुझे आइडिया हो रहा है कि किस किस कंट्री में किस स्टेट में बिकता है। अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो स्टेट वाइज जा सकती है, आप स्टेट वाइज भी कंपटीशन देखें, वहाँ पे अपना जीएमबी बना लें। ठीक है, उधर आप देखें कि भाई न्यू जर्सी में लोग सर्च करते हैं अगर। लेकिन अगेन मेरे लिए ई कॉमर्स के लिए ना, अगर कोई बंदा सर्च करता है कोनोग्राफ वॉचेस न्यूयॉर्क, तो इसका मतलब है वो न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी के अंदर जाके वो प्रोडक्ट मैनुअली या फिजिकली देखना चाह रहा है। सो यार वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती। मतलब कि यार आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आपका स्टोर इतना तो नहीं ना होता कि बंदा स्टोर भी खोल ले वहाँ पे। पाकिस्तान में तो चलो ठीक है ना, पाकिस्तान में आप अगेन लाहौर कोई बंदा सर्च कर रहा है रेफ्रिजरेटर लाहौर, तो इसका मतलब है वो लाहौर में कोई स्टोर ढूंढ रहा है रेफ्रिजरेटर का। आपको इंटेंट समझनी है, खाली कीवर्ड टारगेट नहीं करने हैं। कुछ 1.5 लोग होंगे वो लोकल कीवर्ड कवर करने लग जाएंगे। ठीक है, फायदा नहीं है उनका ना, क्योंकि इंटेंट चेंज हो जाती है। सो आपको ये आइडिया दे देगा कि अगर आपने ऐड रन करने तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप चले जाएंगे रोलेक्स एक्सप्लोरर, जो लोग सर्च करते हैं कोनोग्राफ वॉच उसमें कौन कौन सी फेमस हैं, तो इसकी बेस पे आप आर्टिकल भी छाप सकते हैं अपनी। ये वो एंटिटीज है जो लोग सर्च करते हैं। वुमेन कोनोग्राफ वॉच एक टॉपिक है जिसका ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। आप टॉप पे चले जाएं, ठीक है, तो इनके ऊपर आप आर्टिकल कवर कर सकते हैं। सो अगर आपके पास स्टोर है जिसपे कोनोग्राफिक वॉच है तो ये स्पोर्टिंग सारे आर्टिकल बन जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। आई थिंक वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस, लाइक 2 आवर्स ऑलमोस्ट हो गए हमें इसके ऊपर। सो आई थिंक आपको लोगों को कीवर्ड रिसर्च पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और टाइम टू स्टॉप द लेक्चर नाउ, और हम Q&A कर लेते हैं उसके बाद। स्टॉप रिकॉर्डिंग।